के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? भाई आज ना बड़ा एक मज़ेदार किस्म का टॉपिक है। वैसे तो रोज़ ही होता है लेकिन आज कुछ ऐसा ख़ास टॉपिक है और वो ये है कि आपने वो गाना तो सुना होगा ना, क्या हुआ, मुझे मेरी कोई अच्छी आवाज़ नहीं लेकिन वो क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, याद है? ये गाना दिमाग में बस ऐसे ही चल रहा था तो एक जहन में बात आई कि ये जो वादे हैं क्यों करते हैं लोग, और ये बचपन से हमारे साथ होता आया चला है। अम्मा अब्बा वादा करते हैं अगर अच्छे नंबर लेकर लाए ना, अगर अच्छे नंबर लेकर आए तो तुम्हें ये चीज़ दिलाएंगे वो, और हमें लालच दे दे के वादे कर करके तोड़ते जाते हैं। हर चीज़ पे वादा होता है, हाँ हाँ कर लो जल्दी से होमवर्क, छुट्टी करा दूंगा स्कूल की, नहीं कराते। वो वादे करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं और हम इसके आदी, फिर भी हम उनकी वादों की लालच में आ जाते हैं। अच्छा, अम्मी अब्बू वादे करते हैं ना और तोड़ते हैं तो इतना बुरा फील नहीं होता। कभी कभार तो हम भूल भी जाते हैं क्योंकि हमारा बचपना होता है, यानी हम बड़े होते हैं और फिर हमसे वादे किए जाते हैं। मतलब अगर मैं लाइक इस तरह कहूँ, बहुत सारे लड़के लड़कियों से वादे करते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। उसके बाद उसकी अम्मी मानती नहीं है, उसके बाद उसकी अम्मी को मसले आ जाते हैं और फिर वो वादे तोड़ देता है। फिर उसके बाद अगर आपकी मंगनी हो जाती है तो मंगनी के बाद इतने कोई गोल्डन वादे होते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, और शादी के बाद वो सारे वादे जो हैं वो हवा हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि गए किधर। तो बहुत सारे वादे लोग करते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वादे जो हैं वो लोग तोड़ देते हैं। आज हमारे सेलिब्रिटीज़ बताएंगे उनके साथ कौन से वादे हुए और पूरे नहीं हुए। खैर बात से नहीं है, आपस की बात है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो मेरे मियाँ ने, जब मेरी मंगनी उनसे हुई थी तो मुझे कोई मुझसे वादे नहीं किए। वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल आदमी है कि मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि अभी कोई मुझसे वादा करेगा। अभी मुझसे उसने वादा किया था एक सर्टन जगह पे कि घर बनाएंगे, वहाँ से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये मेरी मंगनी के बाद का वादा था और उस वक्त मैंने कहा ये पता नहीं क्या बोल रहे, कैसे होगा। नहीं, उस वक्त ज़ाहिर है हम दोनों सेल्फ मेड, अम्मा अब्बा से भी कुछ नहीं लिया हमने, और वाकई मेरे हस्बैंड की वजह से, उसकी मैनिफेस्ट करने की वजह से, उसके वादों की वजह से उसने मुझे उधर ही घर बनवा के दिया जहाँ हमने मैनिफेस्ट किया था, जहाँ उसने ये कहा था कि हम अपनी बेटी की शादी यहाँ से करेंगे। तो वो एक ज़िंदगी का मेरा इतना बड़ा वादा है, वो उसने पूरा किया। तो बहुत सारे लोग जो वादे नहीं करते और उनसे आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती और फिर वो चीज़ें पूरी कर देते, तो एक बहुत सेटिस्फैक्शन रहती है ज़िंदगी में। मगर अगर वो लोग वादे करें और उसे पूरा ना करें तो फिर दिल बड़े टूटते हैं। खैर आइए आप शेयर कीजिए मुझसे, आपसे क्या क्या वादे किए गए हैं और क्या वो पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं। आइए अपनी सेलिब्रिटी से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं गुनगुना
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ आज मेरे वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो बताएंगे कि उनके वादे ज़िंदगी में किस किस ने तोड़े। आइए ज़रा उनके दुखड़े सुनते आए। वेलकम करते हैं। एक तरफ निदा मुमताज़ है, दूसरी तरफ सादिया इमाम है और तीसरी तरफ है डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। आपको इज्तिमाई सलाम। वालेकुम और आपको इज्तिमाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बहुत शुक्रिया। हाय सारी ज़िंदगी बर्थडे मनाई है और अब मैंने कहा यार अब तो पहले खुशी होती थी बर्थडे मनाने की, अब तो जैसे जैसे वो शुरू हो जाता है ना एक साल ज़िंदगी से कम, जब ये एहसास होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं हाय बर्थडे मनाए ना मनाए। लेकिन इस एहसास को इस तरह देखें कि हाँ। एक साल जिंदगी का जो कम हो रहा है वो कितना भरपूर, कितना हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत, मालिक का करम, बच्चों की तरक्की, बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे के साथ निभाते हुए, तो ये जब देखते हैं ना आप, तो आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप हाँ। पीछे कहीं नहीं जा रहे, आप बहुत कामयाब हो रहे हो। पहले मैंने सोचा हम अपने घर में सोच रहे थे कि अच्छा जब गेट टुगेदर रखेंगे प्लान करेंगे, फिर मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं है इधर, मेरा दिल ही नहीं चाहा। फिर मैंने कहा मैं बच्चों के बगैर हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं देते। मज़ा नहीं आता फिर सेलिब्रेशन का, क्योंकि जब मेरी बेटी इधर होती थी तो क्या करती थी वो कि सरप्राइज ना, वो मुझे पता है तैयारी हो रही है और बेटियां लड़कियां ही करती करती हैं। करती हैं, सही तो बात। सरप्राइज एक प्लान होता था 12 बजे और पूरा सेटअप इस तरह का सबको जमा करना, सबको इकट्ठा करना। हाँ ना, क्योंकि मेरा मियाँ बहुत रूखा है इस मामले में। हाँ। और जब भी फिर वो थी तो वो पूरा गिफ्ट पैक करवा के पूरी बास्केट बनवा के मेरे मियाँ से फिर दिलवाती थी। तो ये चीजें बेटियों को आती है, बेटे सारे रांगड़ होते हैं इस मामले में। हाँ, सारे मियाँ ऐसे ही होते हैं। सारे कुछ मियाँ याद सारे बेटे भी ऐसे ही और हैं। उनसे कहो ना तो कहेंगे हाँ हाँ हर दिन ईद है, हर दिन आपकी सालगिरह, आपको जो चाहिए ले लें। अरे भाई मतलब क्या। और हम इतना करते हैं, जब मेरे मियाँ की बर्थडे होती है तो हम इतना करते हैं, हम जहाँ भी जिस भी मुल्क के कोने में होते हैं किसी तरह हम सरप्राइज प्लान करते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं और मेरी बेटी दोनों एक जैसे हैं। वो ये लेकिन ये खुशियाँ ना औरतों के दम से होती हैं, मान ले। हाँ, और मेरी अम्मी भी हयात थी तब वो करती थी। सो वो वाली चीज़ है। अच्छा जी, तो आज हमारा टॉपिक है वादे का। कि हमारे कभी अम्मा अब्बा वादे करते हैं, बहन भाई, दोस्त अहबाब, और जो आपके हस्बैंड हैं वो भी बहुत वादे करते हैं और फिर कभी वो पूरा करते हैं और कभी नहीं करते पूरा। तो आज आप लोगों के दिल में जो है भड़ास निकाल दें। किसी के भी आज मैं हवाले अपनी से बर्थडे के निकालें। दिन सब सुनना चाहती हूँ। खुली मैं चाहती हूँ कि हम घर Confess जाएं, हम घर जाएं तो वो दरवाजा ना खोले कि इतनी बुराई ये करके आई, मैंने इतना सब कुछ दिया है। हाँ भाई, ये देखिए भाई, घर हाउस क्या है आपका? हाँ भाई। क्या वादा किया गया आपसे? मेरे और किसने मियाँ किया? ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें, मतलब अच्छा मेरी ज़्यादा नीड्स भी नहीं है कि बहुत बड़ा भी नहीं हाँ। चाहिए, लेकिन एक छोटा सा अपना घर ज़रूरी है। हाँ, तो उसने अब देखिए वादा तो किया है, कब पूरा करेगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने तो शादी से पहले ही कोई और ना चांद मांगा, ना तारे मांगे, ना कुछ। मैंने बोला था कि मुझे किराए के घर पे नहीं रहना, मुझे अगर तुम छोटा सा घर दोगे, मैं वो उसमें, पता नहीं मेरी अम्मा ने मेरी गुट्ठी में डाला था कि बेटा छोटा सा हो, कहीं भी हो, मगर अपना हो, कील भी तुम्हारी अपनी हो। क्योंकि औरत अपने आप को सिक्योर महसूस हाँ, करती है, हाँ। अपना घर हो तो। अब तक ये तो मेरी जब शादी हुई थी तो मैं शादी होके किराए के घर पे गई थी। मैंने अपने मियाँ से कहा था तुम छोटा सा ही सही, मगर मुझे अपने बच्चों को और सामान को लेके इधर से उधर से इधर नहीं होना। और फिर वो जो आपने घर सजाया होता है, उसकी ब्यूटी अलग होती उसकी है। तकलीफ अलग होती है जब आपको वो किराए का घर छोड़ना है, दूसरी आपका मालिक मकान क्या भैया मुझे बेचना और फिर सर पे एक डंडा है कि कभी भी कोई कॉल आ जाए या नोटिस आ जाए कि जी इस तारीख को आप खाली कर दें, आपका Exactly. दिल टूट जाता है। हमारे साथ ऐसे ही हुआ। हमने एक अपार्टमेंट लिया, यासर ने ख़रीदा, वो अपार्टमेंट में बड़े अच्छे से सजाया। फिर उसी ने कहा कि चलो बैंगलोर में शिफ्ट होते हैं। हम किराए पे गए, 7 मंथ्स हुए थे, हमने पूरा घर सजाया, तब प्यारा इतना सा, पूरा फ्लोरिंग, वॉलपेपर्स। मालिक मकान ने प्यार से मोहब्बत से कहा हम खुद शिफ्ट होना चाहते हैं। अल्लाह, दिल चकनाचूर हो गया। सो मेरे साथ ये वादा किया और वो पूरा किया। चलो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे वादे तोड़े। हाँ ऐसा है। सारे वादे पूरे नहीं करते वो। जहाँ उनको अपना इंटरेस्ट होता है ना वो पूरा करते हैं। यस बिल्कुल सही। मेरा जो वादा है ना वो इससे रिलेट है। गाड़ी, हाँ गाड़ी की बात हो। मतलब मैं अगर कोई फरमाइश करूँ ना, मुझे ये वाली चाहिए। जैसे अभी हमने रिसेंटली कार चेंज करी, तो मैंने अदनान को ना 2-3 भेजा, मुझे ये ना जो आजकल नई आ रही है, हाइब्रिड भी आ रही है, ये भी आ रही है, आपको लगता है ना कि ये नई, तो अदनान ने मुझे बड़ी
आए करेंगे नहीं आप ये वाली फ़िलहाल लें क्योंकि घर के लिए। मैं कहा अदनान मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं होती? कहते हैं समझे बेगम, उसका इंजन बहुत छोटा है, गाड़ी थोड़ी हैवी होनी चाहिए कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई हादसा हो या कुछ हो, वो आपको सिक्योर करे। ये इतनी हल्की गाड़ियाँ जो बनकर आ रही हैं मैस पे वो। तो फिर बाद में मैंने सब मेरे बहनों ने समझाया जो आलिया में, कहते हैं क्या वो सही रहा है, तुम्हें अक्ल नहीं आती है, ये बेटा देखने के भी शशके हैं, छोटी छोटी, इनके ना इंजन बहुत छोटे हैं, तुम तो खुद देखो 1.6 का इंजन लगा है, पीछे इतना बड़ा उसके बॉडी है। मैं कहा हाँ कह तो ये बात सही रहे, और जो गाड़ी मेरे पास है वो 1.8 की है या मैंने कहा नहीं ठीक है आपसे ये, बट आपने मेरी इस दफ़ा फिर नहीं सुनी। कह रहे हाँ ये रखें, अगली दफ़ा आपकी सुन के आपको वैसे ही दे दूंगा। तो ये वादा अपने पूरा हुआ साथ कि नहीं अभी? वादा नहीं पूरा, मेरी पसंद की चीज़ें तो वो ले देते हैं, वही वाली में बेहतरीन चीज़ लेते हैं तो वो, बट फिर मैं कहती हूँ अच्छा ओके फाइन, हाँ ठीक है, पसंद की तो नहीं दिलाई ना, लेकिन वादा तो पूरा नहीं। वादा तो किया ही नहीं था ना। हाँ। वादा तो था ही नहीं। मैंने ऑप्शंस दिए थे कि मुझे ये चाहिए, करेंगे इन सब को हटाइए ये लीजिए। मैं कहूँ अच्छा भाई डॉक्टर आयशा, डाकू जब गोल्ड ले गए तो डाकुओं ने कोई वादा किया था? कि भाभी वापस कर जाएंगे भाभी हम डबल करके वापस नहीं, डाकुओं ने तो बिल्कुल कोई वादा नहीं किया था, और यकीन करें वो बिल्कुल असली और सच्चे डाकू थे। मतलब वो इतने बड़े बड़े डाकू थे कि वो वाकई वो डाकू थे। और हमारे घर में गेस्ट आए, और वो मतलब वो जो नहीं होता कि गेस्ट आते हैं तो आपने जैसे दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होता है ना, ये बिल्कुल मेरे शादी के कोई साल 1.5 साल के बाद का वाक़या है। तो मैं उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी, और इतने में देखा कि जनाब गेट से इतने लंबे चौड़े 4 बंदे एंटर हो रहे हैं, और उनके हाथ में बंदूकें, और वो जनाब आ गए साथ में। उसके बाद उन्होंने हमें कमरों में वो ले गए, और उन्होंने कहा कि जो कुछ है आप दे दें। अच्छा वो ज़माना था कि उस वक्त वाकई गोल्ड मैं पहनती थी, यानी कि एक होता है ना कि पुराना वाला ज़माना, और नई नई शादी होती है, नई शादी होती है, जज्बाती होता है, नई नई चीजें मिली होती हैं तो पहनता है बंदा। और उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी कि मेरा कौन सा कमरा है, बहू का कौन सा कमरा है। उनको ये पता था कि जो बेटा है घर का वो भी डॉक्टर है, उनको पता था कि बहू डॉक्टर है, उनको ये पता था मेरी अलमारी कौन सी है। वो उसी अलमारी में गए और उन्होंने कहा इस ड्रॉर्स को खोलो। अच्छा मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, वो हमेशा बहुत समझदार थे। वो कहते थे कि बेटी जो भी तुम चीज़ें रखोगी ना गोल्ड की, उसको मिक्स करके हमेशा रखना। जैसे अब तो जैसे ज़माना ही ख़त्म हो गया ना मिक्स गोल्ड करके का, मैं समझी नहीं, मिक्स जैसे का मतलब आर्टिफिशियल के साथ गोल्ड रखना, ओ ये करना तुम। अब तो गोल्ड का वो ख़त्म ही हो गया ना ट्रेंड, अब तो आर्टिफिशियल चीज़ों का हो गया है। उन्होंने मेरी वही ड्रॉर खोली। अच्छा मेरे जो थे ना वो जहेज़ के कड़े थे, और वो मुझे बहुत पसंद थे। मैंने वो खुद अपने पेरेंट्स के साथ जाके लिए थे, वो पड़े हुए थे, साथ में वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, लेकिन खोली उन्होंने वही वाली ड्रॉर, और उसने वो वाले कड़े जो है वो निकाले, लेकिन उसके साथ मैंने आर्टिफिशियल कड़े मिक्स करके रखे हुए थे। तो मैंने एकदम बोल दिया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल नकली हैं। वो डाकू पलटा, उसने मुझे देखा और उसने गोल्ड के कड़े यूं दबाए। उससे मुझे पता चला कि गोल्ड जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है, वो दब जाता है। वो उसने देखा और उसके बाद उसने वो गोल्ड के जो कड़े थे वो अपनी जेब में डाल दिए। क्या हुआ, खुदा की कुदरत के जो हमारे सामने वाले नेबर्स थे उनको कोई आइडिया हो गया, उन्होंने पुलिस में कॉल कर दी, उसने वो लिए। अच्छा और थोड़ी जो कैश था घर में वो लिया। इतने में एकदम वो सायरन और वो बजा और वो पुलिस आ गई। लेकिन वो कड़े जो थे वो डाकू की जेब में थे, मैंने उसको देखा था। पुलिस आ गई, वो एकदम भागे और वो पकड़े भी गए। मैंने अब्बास से कहा सुने इसी के जेब में मेरे जो है ना वो गोल्ड के कड़े हैं और आप फ़ौरन जाएं। अब्बास फ़ौरन भागे और बाहर पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा हुआ था। जब वो बंदे को पकड़ा हुआ था उसके ऊपर शर्ट ही नहीं थी, उसकी वो शर्ट ही नहीं थी उसके ऊपर जिसके अंदर कड़ा था, जिसके अंदर वो कड़ा था, और पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ था। तो अब्बास ने कहा कि ये इसकी जो इस बंदे ने मेरी बेगम के गोल्ड के कड़े पकड़े हुए हैं और इसकी जेब में कड़े हैं वो। तो पुलिस वाला कहता है भाई इसने तो कोई कमीज़ ही नहीं पहनी हुई, कड़े किधर से आए? वो डाकू की कमीज़ ही गायब हो गई। मैं इतना रोने लग गई, मुझे वो कड़े बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स की वो निशानी होती है। खैर ये सारा मामला रफा दफा हुआ और हमारी जानें बच गई।
हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जाने बच गई। सबसे बड़ी कोई बात है जानी कि वो नुकसान नहीं जाने हुआ। बच गई, क्योंकि हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। मैंने इतने ह्यूज बंदे नहीं देखे कि वो इतने लंबे और इतने चौड़े थे, और लिटरली उन्होंने धक्के मार के हमें एक एक कमरों में तो कर फिर दिया। आपके मियां ने वादा किया? जी अच्छा, उसके बाद मैं रोने पिटने वो लग गई। तो मेरे मियाँ जी आए, कहने लगे नहीं तुम फिक्र ही ना करो, ये जो तुम्हारी चीज़ें गई हैं मैं तुम्हें सब बना के दूंगा, और बस बस तुम टेंशन ही ना लो। बना के दी। ठेंगा अब तक अच्छा, बन रहे। मेरे मियां ने ऐसे मुझे नहीं बना करे के डॉक्टर आशा, दिए। बन रहे, कड़े मिलेंगे। हमें एक प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अपने ज्वेलरी, कड़े, चूड़ियाँ, मुझे चूड़ियों का बहुत शौक था। हाँ। तो उसने कहा अच्छा अभी तुम ये दे दो और बाद में मैं तुम्हें बनवा दूंगा। अच्छा। और फिर जैसे पैसे है उसने सबसे पहले यही काम किया। हाँ। कि उसने मुझे उससे बेहतर बनवा दिया। ओ वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बनवा दी। वाह। अच्छा, मेरे मियाँ को तो पसंद ही नहीं ना गोल्ड बेचना। मैं हर थोड़े दिन बाद ना कोई ऐसी बात हो तो गोल्ड तो होता ही इसलिए इसे सेल कर देते, कुछ नया ले लेंगे। हाँ, सोचना भी नहीं, जो बन गया वो बन गया, बस इसको बढ़ा लो, इसको कम करने का नहीं सोचना। उसको बहुत बुरा लगता है बेचना, कहता है नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो अच्छा, कुकिंग 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 बता के भूल जाते हैं। हाँ, मैं भूल गई। ले चलो भाई अगला चलाओ ताकि जब तक इनको याद आए। हाँ, हाँ, कुकिंग में फिर उन्होंने सुबादा तो नहीं कहता मैं खिलाऊंगा पका के? मैं पका हाँ, लेकिन वो मेरा मियाँ खैर से कभी ग्रोसरी नहीं करता तो वो क्या कुकिंग करेगा। लेकिन हम लोग जो बनाते हैं, जो भी मैं बनाती हूँ तो अप्रिशिएट तो वो करता है। लेकिन हम लोग अगर कभी बाहर का प्लान बनाए खाने पीने का तो बच्चों के सामने तो कह देगा हाँ हाँ मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। वादा कर लेते हैं कि चलें। टाइम पे कहेगा कि नहीं मेरी ना इस तबीयत ठीक नहीं, तुम ऐसा करना तुम लोग खाकर आ जाओ और मेरे लिए पैक करके ले आओ। मतलब सोशल नहीं है, सोशल जाते नहीं है नहीं जाता बिल्कुल। मेरी पहले शादी से पहले जाता था, हम लोग रोज डेट मारते थे। ओ कहीं भी लंच होता हम कहते चलो आ जाओ, तुम फ्री हो तो आ जाओ, मैं फ्री हूँ तो हम लोग लंच बाहर कर लेते थे। हाँ, अब नहीं, शादी के बाद में। अब तो लड़की फंस गई। अब फंस गई, अब पड़ इसलिए गई। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? पता नहीं ये लोग जो मुझे मर्द लगते हैं कि शादी के बाद में वो समझते हैं कि बस हमने अचीव कर लिया, गोल हमने बस खत्म achieve कर लिया। हाँ, बस जिंदगी खत्म। जबकि ना मोहब्बत खत्म होती है, ना रोमांस नहीं खत्म होता है, ना हाँ। आपकी वो नीड्स खत्म होती है। हर एज की अपनी गुफ्तगू, अपना प्यार और अपना अंदाज होता है उसको एक्सप्रेस करने का। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग फेजेस देखे हैं। शुरू में मुझे बहुत शौक था कि हम रेस्टोरेंट जाएं, हम साथ जाएं। शादी से पहले जब हमारी मंगनी हुई थी तब हम भी बहुत जाते थे, आते थे। उसके बाद जब शादी हुई तो एकदम ऑपोजिट। मतलब कि सोशली नहीं, कहीं जाना नहीं, और मेरा इतना दिल के जाएं। फिर उसके बाद जब मैं आदी हो गई, मैं भी अनसोशल हो गई, तो मेरा मियाँ सोशल हो गया। कॉर्डन ऑफ कर लिया चलो खुद को तो हाँ, अब चलो चलो चले। हर वक्त जब बोलो खाने पे तैयार, जाने के लिए तैयार, और मेरा मूड नहीं होता। मैं कहती नहीं मैं थक गई, नहीं मैं थक गई। घर में ये मजा उल्टा, आता ये कि पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी ये में। मुझे लगता है इन सब की ना नेचर है। और मुझे तो कहेगा तुम तो खुद इतना अच्छा बनाती हो, बाहर जाके क्या कहेंगे, तुम बना लो मैं खा लूंगा। मेरे मियाँ को हर वक्त जब अब डाइट पे हैं, चले बाहर खाने। मैंने कहा कोई नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मैं नहीं जा रही अब। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है, ये ऑपोजिट जाना है। जब हमारा दिल था तब ये लोग वादा कर- ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट। और खास ये होता था कल चलेंगे, मैं तैयार होके बैठी हूँ, मूड नहीं हो रहा है यार। तो गुस्सा आता था कि भाई तैयार होके बैठे हैं, आपने दिमाग बना लिया, तोड़ दिया वादा। ऐसे ही है, ये सबके साथ सब है। मर्दों की एक नेचर है ना? हाँ, शादी से पहले तो जमीन आसमान। और जैसे शादी हुई इन्होंने कहा बस अब क्या करना है इन्होंने, अभी तो जो कहेंगे वही करेंगे। शादी से पहले मैं ARY में हूँ, मेरा मियाँ डिफेंस में शूटिंग कर रहा है। साइट एरिया और डिफेंस कितना दूर है, मुझे घर छोड़ने के लिए यहाँ से पिक करने आएगा, डिफेंस से इधर। हाय, और अब कभी बोल दूं जरा, ओफो बोल के देखे। ओहो भाई उबर कर लो, उबर करके आ जाओ भाई, मैं तो नहीं आ रहा। नो भे, अगर नहीं है ड्राइवर तो पता नहीं यार क्या होता है इन आदमियों को। लेकिन एक ही नहीं मिट्टी नहीं, के मुझे होते हैं। ऐसा लगता है आप लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं। भाई क्या है, आप ये देखिए कि इस एज में आके जब आपकी शादी को इतना अरसा गुजर जाता है तो आदमी भी तो ये सोचता है ना कि आप एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे। नहीं पहले क्यों नखरे उठाते हैं भाई, आदि करते हैं हमें। नहीं आदि कर देते हैं ना। हाँ, अच्छा नखरे ना हमारी होता है ना। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, और औरत की जो मिजाज होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, उसको अपने हस्बैंड से बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन ये लोग निकाह के पेपर पे साइन होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। मतलब
ऐसे बहुत जला हुआ, बहुत दुखा हुआ है। गिरगिट नहीं ऐसे रंग बदलता जैसे, बस इन्होंने देखा साइन हो गया, बात खत्म, अब ये काबू में आ गई है। अब जो शुक्र है करना है मेरी करो। अरेंज मैरिज थी तो कोई ऐसे ख्वाब ही ना सजे हाँ। कि उसके टूटने का डर होता। अब तो नहीं, जो लव लगता है मैं मैरिजेस कहती हूँ में यही ख्वाब बहुत था। एक्सपेक्टेशंस हाँ, होती सही कह रही हैं। हैं। लव मैरिजेस में आपको बहुत कुछ मतलब डिजाइन आपको शादी के बाद एक बिल्कुल सही। शौक लगता है, शौक लगता है कि ये ये क्या हुआ? हाँ, आप पहले अपना गुड टाइम दे रहे होते हैं, बाद में आप बटावा टाइम दे रहे होते हैं। मियाँ बन जाते हैं, मियाँ। हाँ। अच्छा, ये क्या ब्रसल्स? ब्रसेल या ये ना हम हर साल एक प्लान करते हैं अपनी वेकेशन। इस दफ़ा मैंने पहले से प्लान किया था कि या तो हम रोम जाएंगे, रोम का भी इसमें अलग से क्लीनर डाल देंगे क्योंकि एक ही चीज़ है कि मुझे और आपको अलग अकेले जाना है, नॉट मीरब उसमें साथ नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक ट्रिप होता है जो अकेले का ट्रिप होता है और एक मीरब के साथ का ट्रिप होता है। तो हर साल इस दफ़ा तुम आ रही हो, तुम ये अक्टूबर में लैंड कर रही हो, अगले दिन हम फ्लाइट लेके निकल रहे हैं। भाई वो 4 साल से तो अक्टूबर नहीं आके दे रहा। मैंने कहा था नहीं, मतलब हद होगी। अच्छा यार, इस दफ़ा ब्रसेल चलेंगे, मैं कहा चले। अब आप क्या प्लान करके यहाँ से निकले तो आप अपनी पैकिंग भी उस हिसाब से चले, अपने खाने पकाने की पैकिंग के हिसाब से ही नहीं गई हो ना यार। मैं कह रहा था कि काम थोड़ा बड़ा हुआ है, अगले ट्रिप में करें। मैं कहता 4 साल हो गए यार, मतलब हद होती है। हमने दुनिया घूम ली। एक मैंने आपसे कहा कि मैंने और आपने ट्रिप करना है, या तो ब्रसेल चलते हैं या फिर हम मैंने रोम आपके साथ देखा मैंने पूरा यूरोप है, लेकिन आप और मैंने एंजॉय किया। अलग ही बात है, अलग बात होती वो है आपकी मेमोरीज होती ठीक हैं। है, तो वो नहीं हो पा रहा। इस दफ़ा भी जो भी गए हैं माशाल्लाह से, जब मैं इनको एयरपोर्ट छोड़ी थी, मैं कहा याद है वादा, कहते हैं हाँ हाँ तुम अक्टूबर में लैंड करोगी तुम ये कि मैं कहा नहीं, अब आप पहले टिकट भेजेंगे मुझे तब पता चलेगा कि आपने बुकिंग करवा ली। पहले आप टिकट भेजें फिर मैं आऊंगी। अब मुझे वादा पूरा करवाना आ गया। अब मैं सीख गई हूँ। इस बार मैं पक्की अब मैं भरोसा नहीं करूंगी। भरोसा नहीं करूंगी। कह रहे यार तुम्हें पता है सीजन चल रहा होता है, कभी समझे हमारा होटल बिजनेस से चल गया, उसमें मुश्किल होता है निकलना। मैं कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये वो वादा है जो अदनान आपने अब तक पूरा नहीं किया। 4 साल हो गए। अच्छा, हम सब अपने मियाँ के वादे बताए जा रहे हैं ना। आपने भी हमसे मियाँ के ही पूछे थे, वरना हमारे पास तो हमारी बहनों के भी बड़े वादे हैं। लंबी लिस्ट है हमारा, तो इतना रोना है, या तो पानी की लहरें शुरू हो जाए, इतना समंदर बह जाए। अच्छा, इतने दुख। मोबाइल शॉप पे रह गया। अरे ये क्या कहानी है? ये इनके पास मजे की कहानी है। ये मजे की कहानी है कि पुराने जमाने में, मतलब इतना भी नहीं कि मैं इतनी भी पुरानी हूँ, लेकिन वो ना एक अब ये खुद ही कह रही है पुराना जमाना, पुराने जमाने में बोल चला गया। वो नोकिया के मोबाइल्स निकले थे ना, वो बहुत शुरू में, और नोकिया वाले दौर के ना, तो वो नए मोबाइल्स निकले थे। तो इन्होंने जो है ना वो मुझे गिफ्ट किया वो बर्थडे पे ना, वो और वो बहुत पुराना, और मेरा वही नंबर है अभी तक। यानी कि वो जो अब तो नंबर्स में चेंज हो गया, लेकिन मेरा वही पुराना वाला वही नंबर है। तो हम लोग गए EBH पे, तारिक रोड पे। पता नहीं अब वो EBH है कि नहीं है बहन, है। हाँ। उस वक्त तो बहुत लेते थे उससे शूज वगैरह। अब ऑनलाइन इतना कुछ मिल जाता है, ब्रांडिंग नहीं करें आप। अच्छा हाँ। तो खैर, तो वो ना लिया, शूज़ लिया। तो वो ये होता है ना कि आप पर्स से 1 सेकंड में निकालते हैं, पैसे निकाले, और मैंने काउंटर के ऊपर मोबाइल रख दिया। यकीन करें, आप सोच नहीं सकते कि आधा सेकंड मैंने बच्चा इनकी गोद में पकड़ाया और मैंने वो किया, मैं यूं हुई और मोबाइल गायब। और वो इन्होंने मुझे बिल्कुल नया गिफ्ट दिया था। तो गिफ्ट इन्हीं का था। बहरहाल कहने लगे कि तुम्हें कदर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से एक चीज़ लाया और तुमने वो उसी वक्त वो कर दी, और तुम्हें वो नहीं है, ये नहीं है। मैं रोने लग गई, और मुझे ये इतनी तकलीफ थी कि इन्होंने ही मुझे गिफ्ट दिया था और ये समझेंगे कि भाई तुमने तो उसका वो परवाह नहीं की। मैंने कहा बस आप सोच लें कि मैंने 1 सेकंड को रखा है। हमने बहुत उनको कंप्लेंट की, दोबारा भी हम उनके पास गए कि किसी ऑब्वियसली किसी कस्टमर ने उठाया क्या, मैंने पर्स में से पैसे निकाले और वो। अच्छा, जब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा तुम फिक्र नहीं करो कि मैं तुम्हें ना दूसरा दिला दूँगा, ये वाला मोबाइल नहीं होगा, चलो कोई और होगा, लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें दिला दूँगा। नहीं जी, फिर इनको इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें एक चीज़ दिलाई थी, तुमने उसकी परवाह नहीं की, तुमने वो उसको निकाल के काउंटर पे रख दिया और वो चला गया। गलती मेरी भी थी, लेकिन यह है कि इन्होंने उसके बाद मुझे मोबाइल दिलाया ही नहीं। मैं तुम्हें कोई नहीं दिलाऊंगा। हाँ, कि मैं तुम्हें चीज़ दिलाता तुम उसकी परवाह नहीं करती हो, अब तुम खुद। यार ये सारे हस्बैंड्स को क्या प्रॉब्लम होती है? अच्छा, ये लोग अपनी चीज़ के बारे में ना बहुत होते हैं। यार आप लोग ऐसे वाक्य सुनाए, मुझे ना अपने मियाँ की कदर सी होने लगी। प्लीज सुनाए, क्योंकि मुझे बकायदा कदर भाई मेरे मियाँ क्या करते हैं,
मतलब अपनी कौन सी मोटी मोटी औरतों के कपड़े, साइज के कपड़े मुझे गिफ्ट कर देते अपनी पसंद के, ठीक है, और वो कहते पहनो, और वो मैं पहन के इतनी बुरी लगती हूँ। लाहौर से पता नहीं कहाँ से गिफ्ट लेकर आए और मैंने कहा अच्छा नहीं है, मैं कैसे पहनूँ ना, तुम मेरा साइज देखो, तुम वो देखो, बददिली से तुम लेकर आ गए हो कि एक्सेल साइज लेकर आ गए हो और मैं अच्छी नहीं लग रही। तो उसने मुझे ना तोहफे देना छोड़ दिए, कह रहा तुम जो मैं लाता हूँ वो पहनती नहीं। तो फिर मैं भी तेज हूँ, फिर मैंने कहा अब इस बर्थडे पे मुझे ये वाली चीज गिफ्ट चाहिए। फिर मैंने जबरदस्ती पिछली बर्थडे पे ये मांगा कि जो मैं पहन ही रहूँ ना अपनी पसंद, मैंने कहा आओ निकालो क्रेडिट कार्ड दो। अभी भी इस दफा मैंने खुद उससे मांगा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ ये जो रिंग है ये मुझे एक नई बनवानी है उसकी, गोल्ड क्या कहते हैं, गोल्ड की नहीं, डायमंड्स के साथ। अच्छा हमारी पसंद की चीज दे, हमारी पसंद की चीज दे देना तो बंदा समझ में भी आता है कि भाई हम उसको पहने। हमारी पसंद नहीं, हमारी पसंद की नहीं देते ना, मेहनत से सोच समझ के शॉपिंग की हुई चीज चाहिए ज्यादा पैसों की या थोड़ी सी ना उनकी क्रिएटिविटी चाहिए। मैं इस मामले आमदन लकी इसमें, मुझे अदनान को क्योंकि शौक है कपड़े जूते चीजों का, तो वो ऐसी को उठा के चीज़ नहीं आता। तो मैं जब डब्बा खुलता तो मैं कहती हाँ ठीक है साइज ही परफेक्ट होगा, चीज़ वही ना। तो हम औरत को एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जिस तरह वो एफर्ट करके मियाँ के लिए तोहफा ढूंढ के लाती है या जो भी, मियाँ भी उसी तरह मेहनत से लाई। ये नहीं कि जो भी अच्छा जी चलो जी एक्सेल साइज का मिल गया ले लिया। बहुत सारे फपोड़े फोड़ने हैं, लेकिन अब तो बड़ा इजी हो गया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अभी एक और आ गई वादा खिलाफी की रोना रोने, फरीदा शबीर हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, क्या पेट में दर्द हो रहा है उसकी, आज तबीयत खराब है, बट उस तबीयत खराबी में कितनी फ्रेश है ये देखिए ना। वो तो खैर सारा मेकअप का भी कमाल है, और दूसरा मैं यहाँ ये खानदान हो गया है ना हम लोगों का, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। आना तो होता है, चलो थोड़ा लेट आ जाए लेकिन आना है, ये है। तो फिर वहाँ भी रहते वादा खिलाफी की बात चल रही थी आज। मैंने तो वादा पूरा किया, आपने वादा पूरा किया, आपने वादा खिलाफी नहीं की। लेकिन खिलाफी की किसी और की बात और क्या, मतलब आपसे किस ने वादे खिलाफियाँ की? देखें मेरे से तो ऐसी, मैं तो इस मामले में बहुत खुशनसीब। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि वादा खिलाफी की चीज़ें भी बताऊंगी कुछ छोटी अपने मियाँ की, लेकिन उन्होंने जो मुझसे वादा किया वफादारी का, मेरे साथ रहने का, मेरी बात मानने का, बड़ी चीज़ें तो पूरी की, वो बस तो वो माशाल्लाह। और फिर हमारी जाहिर है वो एक पहले से शादीशुदा आदमी, तो मैं भी थी और सारा कुछ हमारा, तो हमारी सिस्टम ऐसा है, तो उसमें एक वफादारी और ऑनेस्टी, और जो हम दोनों अब तक साथ चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर शब्बीर ने मेरे से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माशाल्लाह। ये उन्होंने मेरे सारे वादे, ये नहीं करना है, ये नहीं है, मैं ये नहीं सहूँगी, ये चक्कर नहीं, वो चक्कर, तो उन्होंने मेरे वादे पूरे किए। एक्चुअली तो औरत को सबसे बड़ा वादा यही वफादारी का। बाकी सारी छोटी मोटी चीजें, जेवर नहीं दिलाया, ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, सब सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर ये वादा खिलाफी हो जाए ना, फिर तो दिल नहीं चाहता फिर साथ। औरत दाल रोटी में भी गुजारा कर लेती है। मैंने उनसे जरूर किए, लेकिन उन्होंने इस किस्म की मुझसे कोई नहीं कि हाँ अब जो लाइफ चली फिर मियाँ बीवी बने और फिर प्रैक्टिकल लाइफ आई, तो फिर बहुत सारे वादे खिलाफ हो गए उनके भी, छोटे मोटे। हाँ, लेकिन जो मेन बात थी वो हम वैसे भी छोटे मोटे वादों की खिलाफी की बात कर रहे हैं ना। वैसे अगर अल्लाह ना करे बड़े वादे खिलाफी होते तो फिर कौन साथ रहता? क्योंकि हमने वादे नहीं किए थे ना, हमारी स्पॉन्टेनियसली शादी हो गई। तो वादों के बगैर ही हो गई थी, पता भी नहीं था कि हम शादी कर लेंगे। तो वो इसलिए कोई वादे मैंने तो शायद किए भी हो, उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया। तो वो कोई, अच्छा ये भी तो मैं पूछूंगी आप लोगों से कि आप लोगों ने कोई वादे किए, जैसे आपने अपनी मियां से कोई वादा किया जो पूरा नहीं किया? हाँ, मैंने तो उनको कहा, जैसे बताएं। मैं बता देती हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। वो अक्सर कहते हैं तुमने तो ये कहा था, जब भी मैं उनसे पैसे मांगती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो सेट हूँ, सबको पता ही है, मैं सेट थी बिल्कुल, और वो कोई मसला नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जज्बाती। मुझे थोड़ी पता था कि अर्दिल और यशमीरा आ जाएगी, एक मौजा हो जाएगा, तो उसके बाद भी वो यही रहे। आपने तो कहा था फरीदा, मैंने कहा तो आपने तो कहा था कुछ नहीं चाहिए।
आप तो पैसे मांग रही, आप तो कहा था मैं सेट हूँ बिल्कुल। मैंने कहा हाँ सेट हूँ, लेकिन अब ये जो दो, एक आया माशाल्लाह, फिर उसको बिल्कुल हाथ का छाला बना के रखा। फिर उसके बाद माशाल्लाह यशमीरा आई, वो बच्चे अपने ऐसे पाले मैंने खासकर। लेकिन वो जब मुझे कुछ होता था तो भूल गई आप अपने वादे। क्या हुआ आपने कहा, वही इन्होंने कहा था। अभी अपनी बेटी से भी कहते हैं कभी, तुम्हारी अम्मा ने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत में और बेवकूफ़ी में ये सारी बातें हम लोग कह देते हैं, तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, यही काफ़ी है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं, एक्चुअल में बिल्कुल सेट सही थी सब। हाँ, वैसे मैंने उल्टी बात भी। अच्छा, आपने कोई वादा खिलाफी की अपने मियाँ से? हाँ हाँ, क्या? मैंने कहा था मैं लैंग्वेज सीख लूंगी। जर्मन? कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? माशाल्लाह 12 साल। ओह माय गॉड। मैं लैंग्वेज सीख लूंगी और मैं हर साल वहाँ से जब आ रही होती हूँ ना छुट्टियों से वापस, अदनान इस दफ़ा जाके मैं गोइता अटेंड करूँगी और आप देखिएगा इस दफ़ा जब मैं जाऊँगी ना अपना कार्ड रिन्यू कराने, मैं फर बोल दूँगी। अब मैंने अक्टूबर में जाना, कह रहे हैं वो क्या। अच्छा, क्या होता है मतलब कभी जब एनरोल करती हैं अपने आप को जर्मन सीखने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं? एनरोल ही तो नहीं कर पाती, यहाँ आके कुछ ना कुछ किसी चीज़ में बिजी हो जाती हूँ। पता नहीं, उसको सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसे डम 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 बजता है। या अल्लाह, मेरे लिए मुश्किल है लैंग्वेज सीखना। एक होती है या शायद शौक नहीं है, लेकिन अब सीरियसली अब इस शो में वादा कर रही हूँ मैं रियली सीखूंगी। और एक दिन आके यहाँ ना तुम्हारे साथ बातें करेंगे। मैं डॉइच में इंटरव्यू नोट कर लें इंशाल्लाह। प्लीज प्लीज। अब मुझे है कि मुझे सीखनी है। आपने कोई वादा खिलाफी की अपनी मियाँ से? ये नहीं कर सकते। मैंने शादी से पहले जैसे था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वो होता ही है। उस वक्त हम झूठ भी बोल रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि इम्प्रेस करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बत में कि चलो जी ठीक है इम्प्रेस हो जाएगा ये वो। शादी के बाद तो फिर पता चलता है आपको कि भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फलानी चीज भी चाहिए। तो उसको होता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम वो कहते हैं कि तुम सारी औरतें ना नाशुक्रिये होती हैं। शादी से पहले तुम लोग के बड़े वादे होते हैं और शादी के बाद तुम लोगों को जो दिया जाता है उसमें भी नाशुक्री होती है। तो मैं कहती कि नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है कि आपका शौहर आपकी केयरिंग करे और आपको कुछ ना कुछ देता रहे। मैं कहती तुम कुछ ना देते रहा करो। तो वो एक अपनाइयत भी लगती है ना। अब तो खैर वो अभी उसका तो ये होता है अब हमारी इतनी एज हो गई, अब क्या जरूरत है इतना। तो मैं कहती यही तो टाइम है, अभी तो फरागत मिली है। पहले तो हमें टाइम नहीं मिला। बिल्कुल पहले हमें, अभी तो मैंने उसको पटाया हुआ है। मैंने कहा तुम मुझे ना मेरे साथ टर्की चलो ना। ओहो, हर दफा वो वादा करता है हाँ चलेंगे। अभी भी मुझसे पूछी थी, मैंने कहा मैं बस ब्रेक आया तो हम टर्की चलते हैं। हाँ चलते हैं। हालांकि मुझे पता है वो बहुत बोरिंग है, वो कमरे से नहीं निकलेगा। मैं अकेली घूमती रहूंगी। आप अकेली जो है आया सोफिया पे पिक्चर्स बनवा रही हैं। मेरा भी बिल्कुल नहीं रूम से निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं उसको जबरदस्ती लेके जाऊंगी। मैंने भी ऐसे ही किया है। मेरे मियाँ भी बहुत सुस्त और माठा था इस मामले में। मैं वेकेशन पे ले जाके उसको जबरदस्ती एक्टिव कर दिया। अब जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं, हम सुबह बच्चे सो रहे होते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी वॉक पे निकल जाते हैं। और उस एरिया, क्योंकि उसको पतले होने का शौक हो गया ना, तो मेरा फायदा और। लेकिन कह रहा वॉक के लिए हर वक्त तैयार, कह रहा चलो करा लो 2 घंटा वॉक। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है, बच्चा सो रहा है उसको छोड़ के अब निकल जाते हैं हम, और हम वॉक करके सारा जो भी शहर का एरिया है वो हम सब देख लेते हैं कि अच्छा जी यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। उस वक्त रश भी नहीं होता, अच्छा मौसम भी होता है। बिल्कुल। तो ये मेरा बड़ा फायदा हुआ। और ये मैं कहती हूँ वो सुस्त और माठा था, मैंने उसको एक्टिव किया अपने बारे में। ये सारे मुझे लगता है सारे मर्द ऐसे ही होते, बहुत कम ऐसे उनको वेकेशन पे जाके बस रिलैक्स करना है। पता नहीं वो कौन सा रिलैक्स होता है जो खत्म ही नहीं होता है। होटल में ही रहना। आप बताएं, आपने कोई वादा तोड़ा है? मैं इतना वादा तोड़ने की तो मेरी मजाल नहीं है, क्योंकि मेरे मियाँ ज़रा जो है ना थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और थोड़े वो हैं। लेकिन ये है कि मैं बातें बहुत करती हूँ, यानी कि ये मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है इनकी तरह के। कुछ ना कुछ बातें करती हैं बातें बहुत करती है, मतलब बातें मेरी बहुत होती है। मतलब मुझे मेरे एम्बिशंस बहुत हैं। अच्छा, कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और ये भी हो और ये भी हो, और मुझे इससे वादे का क्या करना है?
मतलब इससे वादे का ये ताल्लुक है कि ये मेरे साथ साथ हों और ये मुझे मतलब अच्छा, हाँ, ओके। कि ये हर जगह मेरे साथ साथ हों, अगर हम कुछ भी कर रहे हों या घर भी बना रहे हों या बच्चों के साथ भी कुछ हों, तो ये बस हूँ 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 करते रहते हैं, वादा नहीं करते। वादा में करते हूँ। हाँ, मतलब हूँ 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 का मतलब ये है कि बस हूँ 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 ही है, वादे की तरफ ये है आपके सुरीले। हाँ, ये जो है ना वादे की तरफ ये जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने काम करना ही नहीं है। ये इतने सुस्तुल वजूद हैं। हाँ, इन्होंने सिर्फ मरीजों को देखना है, इन्होंने सिर्फ मरीजों का ऑपरेशन करना है। वो अभी क्लिनिक पे होते तभी तो ये सब बोल जाती हाँ, है, और उनको उसके पता बाद- है रिपीट पे जागेंगे नहीं, और वो सुबह का रिपीट पे वो निकलेंगे। जागेंगे नहीं, जल्दी सोना है, सुबह अस्पताल पहुंचना है। वो सिर्फ मरीज और ऑपरेशन और वो और हमारी बातों में वो सिर्फ वो करते हैं, वो वादा करते ही नहीं। जब वादा ही नहीं करना तो तोड़ना क्या? ये सब मर्दों की मैं पता क्या, मैं मुझे एक इलाज भी मिला है। क्या मिला? बताएं 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 देखिए, बताएं। मेरा मियाँ मुझसे तो वादे करता है। मतलब जीरा और सौंफ कितना मिला के खिलाना है? मेरे पास एक पुड़िया है। हाँ, जीरा, लोगों के पास था अभी अजवाइन। मेरी बेटी मेरी पुड़िया है, मैं बेटी को लगा देती हूँ बाप के पीछे। सही। बेटी को बाप के पीछे लगा दिया, वो वादा ले लेती है और फिर उसका वादा नहीं टूटता। तो ये सबको मैं औरतों को यही मैं एक पट्टी पढ़ा रही हूँ, बाकायदा मैं मशवरा नहीं पट्टी पढ़ा रही हूँ, बेटियों को लगा दो बापों के पीछे, उनका वादा नहीं तोड़ते। रिसेंटली नहीं, हम भी यही करते हैं। अमल किया, क्योंकि इस दफा अदनान का आना बहुत मुश्किल था, बहुत मसरूफ थे। मैंने मीरब से कहा, मैंने कहा मीरब आप बाबा से बात करें। मुझे तो हर बार अपनी ना बीवी से नहीं शेयर करेंगे तो किससे। मीरब ने फ़ोन करके उनको इस दफ़ा कहा था, बाबा आप अगर नहीं आए ना तो बस फिर ये मैं भी अब फिर नहीं आऊँगी, आप मुझे चाहिए। पूरा 1 ईयर हो रहा है पाकिस्तान नहीं आए। तो उससे उन्होंने वादा किया, 2 दिन लेट आए लेकिन आ गए। तो ये बेटियां करवा देती नहीं नहीं, बेटियां करवाती हैं। बेटियों के अंदर जो होता है ना वो ये होता है कि फादर्स बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास तो 2 पुड़िया है ना, बेटियां तो हैं और एक छोटा वाला जो है अब वो बम का गोला बस वो ये है, बुद्धू है थोड़ा, बेटी समझदार है ना, तेज है ना, तो वो होती है सब वो कर बच्चियां, लेती है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं मम्मा क्या कहा था, मैं भूल गया आपने क्या कहा था कहने को। मैंने कहा अबे यार ये तो वाट लगा दी मेरी प्लानिंग की सारी। मम्मा क्या कह रही थी आप, उर्दू का कौन वो सा अब्बू वर्ड से था क्या वो? कहना था मम्मा, अब्बू सामने बैठे हुए हैं। ये एक दफा मीरब ने भी किया था, मम्मा वो बाबा से क्या कहता वही ना, ये क्या है, सिगरेट इनका आपका? अच्छा हाँ, सिगरेट का वादा करवाया। सिगरेट का वादा वो रोजाना करते हैं। हाँ। आज छोड़ दूंगा। आज छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा बस अभी से, सुबह से और फिर वो मतलब लाइक शादी के बाद से ही सिगरेट का वादा कर रहे हैं। हाँ, सिगरेट तो शुरू से पीते फिर वो वादा ही भूल जाते हैं। भूल जाते कभी बीच में उन्होंने कोशिश हाँ, की? कोशिश की, बिल्कुल की। पहले उन्होंने ऐसा किया, थोड़ा सा स्टार्ट लिया कि कम की, फिर उन्होंने गाड़ी में, जैसे गाड़ी में ट्रैवलिंग बहुत होती है, जाहिर है जाना, उसमें पीना छोड़ उसमें पीना छोड़ दिया। उसके बाद चलो ये काफ़ी हद तक कम हो गई, बस अब ये हो रही है शबीर आपकी, अब कम हो जाएगी। खांसी वासी ज़्यादा होती है ना इतना पीने से, तो वो फिर रात को जब खांसी बहुत हो रही थी, मैं उनको कहती थी कि आप सिगरेट नहीं पीनी है आपने। हाँ ठीक है वादा, तो वो दूसरे दिन फिर टूट जाता। अभी तक पक्का ही नहीं हुआ वो वादा। सबसे सिमट डाले उसके अंदर सिमट डलवाए। यकीन करें मेरी सबकी बेटी की सबकी ख्वाहिश है कि वो छोड़ेंगे। यशमीरा की बात वो बहुत मानते हैं, कोई भी बात तो वो टालते नहीं। जो अभी आपने बात की तो ये कहने की बात नहीं है, लेकिन बस इस मामले में बेटा बस कल से बेटा बेटा अब बाबा मैं बाहर फेंक रही हूँ, अच्छा बस ये वाली अभी तो ये रहने दो ये रहने दो। अच्छा, जब रमजान आते हैं ना तो हमारे घर में क्या हुआ, तो मेरे मियाँ को भूख नहीं बर्दाश्त, तो उनको रोज़ा लगता है। तो मैं तो छू मंतर हो जाती हूँ, कुछ घंटे में से हो जाती हूँ, घर से नहीं, उनकी नज़रों के सामने नहीं आती। या तो मैं नमाज पढ़ती हुई नजर आऊंगी या कुछ छू मंतर, क्योंकि फिर वादा किया गया कि मैं जो हूँ नहीं गुस्सा करूँ। अच्छा, तो 10 दिन गुजर गए, अच्छा जी दूसरा अशरा शुरू हो गया, फिर वादा टूट गया। रोज़े की टाइम, रोज़ा करीब है, जैसे अफ्तार होने वाली है, ओ गुस्से का वही आलम। फिर अबे यार क्या मुसीबत है, सबके रोज़े ख़राब हो रहे हैं इस तरह। तो फिर क्या हुआ कि अब लास्ट टाइम से मैंने उसको अपने बेटे के पास भेज दिया। मैंने कहा तुम जा, बहुत अच्छा, मेरा सुकून से रमज़ान नहीं वो एक्चुअल ये सबके साथ है मेरा ख्याल है। मेरे तो बच्चों में भी आई है, दोनों में ये चीज़ शबीर वाली, ये भूख नहीं बर्दाश्त। और ये नहीं कहेंगे कि खाना दे, शबीर तो खैर खाना दे, वो बच्चे गुस्सा करने लगेंगे, किसी बात पे माइंड कर जाएंगे। तो मैं शुरू से कहती थी रो रहे तो तब भी इनको कुछ खिला दो। ये
ये जीन्स में आ जाती है अम्मा। अच्छा मेरे वाले का ये हाल है मियाँ का कि मैं उसके साथ अपना गाड़ी में नहीं बैठती। क्यों? जब गाड़ी में बैठूँ ना, नहीं जब उसके साथ में जाती हूँ ना कहीं, कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, रिक्शे वाला है, तो गाली दे रहे थे, इनको तमीज नहीं है, ये नहीं, रोड रेज ना, ये तो है। माफ करे यार, मैंने कहा तुम कौन सी दुनिया से उठकर आए हुए हो? इसी तो यही मैंने कहा यहाँ तो यही मिलेगा ना, सब कुछ ये मिलेगा। नहीं इनको देखो, ये देखो कहाँ घुस रहा है, ना वापस चलो। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है बहुत। मैंने कहा तुम कोई गाड़ी मार दोगे, कुछ कर दोगे। अच्छा मैं तो अपने मियाँ के साथ गाड़ी में बैठती हूँ तो स्लो चला रहा है, आराम से, बिल्कुल सुस्त चला रहा होता है। वो कहते भाई देख के चलाना पड़ता है, तो उसको रोड रेज नहीं हो, ठंडा अच्छी बेहतरीन बात है ये तो बहुत अच्छी। और फिर ड्राइवरों की भी वाट लगती है तेज नहीं चलाना। जब वो नहीं होता तो मैं ड्राइवर से कहती हूँ भाई जिम जाना है, जल्दी कराओ, तेज चला। एक्चुअली आपकी हमारी सबकी लाइफ थोड़ा सा तेज चलाना होता है, और आपको जिनकी लाइफों में थोड़ी भागदौड़ अदनान को भी होता है कि गाड़ी नहीं तेज चलानी, खुद भी नहीं चलानी। तेज ड्राइवर को भी कहते हैं तेज चलाओ ना जरा जल्दी। नहीं भाई मेरे मियाँ तो लेगा वो रोड जहाँ खड्डे नहीं है। मैंने कहा अरे ये तो लंबा रोड है, अरे ये तो नहीं है, गाड़ी खराब होगी। ये तो बेहतरीन बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। हज का वादा। हाँ मेरे मियाँ ने मुझसे हज का वादा किया। मैं हर साल उसको कहती हूँ। मैंने कहा पहले हमारे पास जिम्मेदारी थी, बेटी की थी। मैंने कहा उसकी शादी हो गई है, अब वो अपने घर, अब तो हम कर सकते हैं ना उम्रे के लिए भी मैंने उसको बोला हुआ है। तो कहते हाँ इस साल चलेंगे, हाँ इस साल। अच्छा अभी मेरा काम ज़्यादा आया हुआ है तो हम नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। अच्छा अभी ये हो जाए तो फिर चलेंगे। अब देखो इस साल उसने वादा किया। इंशाल्लाह बुलावा आएगा, और वो जिस दिन हाँ इंशाल्लाह ये वादा तो अल्लाह, ये तो बुलावा आता है। हाँ लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी हम कर लें। अभी हाँ तो बिल्कुल, सेहत भी है, चलते फिरते काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है। और क्या, तो मैं चाह रही हूँ कि बस अपनी एज में ही बंदा करे। इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट बैठी होंगी ना जो साल में जो हज का होगा, हम मुबारकबाद दे रहे होंगे। नहीं आप वैसे पीछे भी पड़ी रहे हैं उनके पीछे तो मैं हर क्योंकि वो पड़ी, हाँ जब तक उनके इसकी दुआ भी होती है कि वो दुआ भी है वो। मैं नहीं अब तो खैर वो माशाल्लाह बेटे बड़ा बराबर के ही हो गए हैं, तो वो भी कहते हैं कि बाबा चलो हम भी आपके साथ चलते हैं, तो बेस्ट हो जाएगा। वेट टॉवल, हाँ भाई ये तो भाई ये एक ऐसा वादा जो मेरी शादी की पहली रात पहले दिन से शुरू हुआ था। जब मैं तो उस दिन से लेके 12 साल हो गए, मैं ये गीला तौलिया ही बिस्तर से उठाती, या बिस्तर पर होगा या फिर वो बाथरूम में। मैं कहती हूँ अदनान आपको उलझन क्यों नहीं होती? कहते तुम हो ना। मैंने कहा यार मतलब इसी मामले में मैं क्यों? अच्छा ये इत्तेफाक है, वाकई ये जब मैं हूँ तो ये है। जर्मनी में तो अकेले हो रहे होते। तब मैंने जब भी इनको वीडियो कॉल पे मेरे से बात कर देखा तो मैंने कहीं तौलिए भी फुल हीटर पे टंगे हुए साफ सुथरे। मैं कहीं मुझे कहते हैं हाँ ये नेचुरल होता है, मेंटली तौर पे बंदा रिलैक्स हो जाता है कि अब कोई है समेटने वाला, इसलिए होता है। लेकिन उनकी ये एक आदत है जो मैं कहती हूँ काश मेरी जिंदगी में भी ना आप हमारे साथ रहते भी, आप ये तौलिया ना मुझे उलझन। वो आदमी तो गीला तौलिया, इस बात पे मुझे भी बहुत कोफ्त होती है, गीला तौलिया बिस्तर पे क्यों? ये सब मर्दों की एक नेचर। सब ये वाला तो क्या करता है, जो गंदी टी शर्ट उतारेगा ना ऑफिस से आके, वो भी यूं अलमारी में फेंकी। जब मैं उसकी वार्डरोब ठीक करती हूँ ना, देख रही होती हूँ कपड़े, तो मुझे देखा उलझन होती है ना, ये सबको होती है। और मैं इसको बोलती हूँ, मैंने कहा इमरान खुदा के वास्ते, मैंने कहा मैले में डाल दो, बास्केट में डाल दो भाई, बास्केट रखी हुई है साथ। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ नहीं वही यहाँ एक वादा अपनी बहन का भी जिक्र कर दूँ ना जल्दी से। आलिया बहुत अच्छी कुकिंग करती, बहुत ही। अभी क्योंकि शबरात आ रही है तो मैं आलिया आपके थ्रू पहुँचाना चाह रही हूँ। आलिया ने अपनी शादी के बाद बहुत ही बेहतरीन चने की दाल का हलवा बनाया था। बस वो मेरा ख्याल है वही बनाया था जब अम्मी हयात थी और हमने खाया। उसके बाद से आलिया ने ऐसी कुकिंग, जब उससे को आलिया हलवा यार अब मुझसे नहीं बनता, बड़ी मेहनत होती है, बहुत मजे का बनाया। तो हर साल वादा करती हाँ बहन इस दफ़ा तुझे चाहे थोड़ा बना के भेजूंगी। लेकिन वो भाई करते करते ये दिन हो गए। अब मैं आज पहली शाबान से उसके सर पर चढ़ी हूँ, आला प्लीज याद है भाई थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी भिजवाइएगा अगर बना दिया तो। इतने मजे का बहुत सारे लोग ताकतवर होता है दिमागी और जॉइंट्स के लिए, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसमें मेहनत बहुत होती है। मेहनत बहुत, फिर ऐसे मेहनत भी बहुत होती है बहन, चीनी भी बहुत होती है। मेहनत तो है
लेकिन चीनी भी सोनापन बहुत है। बहुत मजे का आता है, बहुत ही मजे की चीज है। आलिया ये वादा नहीं पूरा करती, बाकी तो सब चीजें कर देती है, गुस्सा चढ़ता है। बस जब भी आप मुझसे वादा करें, जब आलिया आपको बेदागी भेजेगी, हाँ, एक टुकड़ा मेरे आपके लिए मैं उसे 10 दिन तक खाऊंगी बचा बचा के। मुझे भी बहुत पसंद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने ब्रेक पे बातें कर रहे होते हैं और वो आपको नहीं, हमने सुनाना नहीं। हमारी क्या बातें, बच्चों से रिलेट बातें ही नहीं निकल पाते हम। मैं हमेशा ना बच्चे और शादी से घर। पहले सोचती थी, जब सैलून वगैरह जाती थी ना, कि इन औरतों को कोई काम नहीं है, जिसको देखो मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये। अब जब अपनी औलाद हुई तो मुझे पता चला माओं के पास वाकई बच्चों के अलावा कोई बात हाय हाय, ऐसी ऐसी चीजों से गुजरे हम तो बच्चों की पॉटी के कलर डिस्कस कर रहे होते थे और उस वक्त भी हमें घिन्नी आ रही होती थी सब आपस में, यार ये ऐसी पॉटी क्यों आ रही है, ये कलर क्यों आ रहे हैं, क्या वजह होती है इसकी? बिल्कुल सही। हाँ, मुझे पता है आप चाय पापे खा रहे। तो आगे क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या आपने कोई वादे लिए हैं अपने? नहीं, मैंने नहीं। तो मैंने शबीर से वादे लिए हैं हमेशा कि भाई वो जब उन्हें कोई भी शायद कोई भी बात करनी होती है, गुस्सा चढ़ रहा है या कुछ, तो वो हर किसी को देखिए, अभी आप ये वाली बात नहीं कीजिएगा, हाँ। वहाँ ये नहीं कहिएगा, समझा ऐसे के आप समझा उनको के। लेके जाती हैं। हमेशा ये शबीर गुस्सा नहीं करना, इसको मुंह पे कुछ नहीं कहना, हाँ। बुरी बात नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा चलें, हाँ भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आपसे वादा कर लेता हूँ फलाना, चलें भाई ठीक है, आपने नहीं करना, लेकिन उनसे रहा ही नहीं जाता रहा ही नहीं जाता, फिर बोल बैठते हैं वहाँ जाते कि मैंने कहा मैं कह रही हूँ आपको अभी जाते हुए भी, हाँ। मना, मुझे जवाब भी पता है आपका कि कुछ नहीं कहूँगा, वादा है। हाँ। अच्छा चलिए मैं चुप रहूँगा, लेकिन फिर जाके शुरू है हमेशा हमेशा ये नहीं कहिएगा। अब तो हम छुप छुप के उनसे बात करते कि इन्हें नहीं पता लगे, किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ सेंस, किसी को डांटना है कुछ है तो मेरा मुझे नहीं होता कि नहीं लगी लिपटी वो लगी लिपटी तो एक पॉइंट नहीं रखते, एक पॉइंट नहीं रखते। तो मैं उन्हें सब सीरियसली, जो मेन आपने लफ्ज कहा, मैं उन्हें कहती हूँ थोड़ी लगी लिपटी रखा करो। हाँ। एक आंख चलता भी यही है। एक आंख मिलने की, एक बिछड़ने की। अरे नहीं, बस बस बुरा है तो बुरा है, मुझे कहना है इसको। हाँ। क्या हो गया आपको? तो ये वादे उन्होंने एक्सेप्ट किए और रोज छोड़ देते ये वादे ज़रूर, और बहुत सीरियस किए। अच्छा कोशिश करूँगा, चूंकि उनके अंदर नहीं है तो वो कोशिश कर ही नहीं पाते। हाँ, ये वाला, और मैं ये भरपूर उनसे ये वाला वादा लेना चाहती हूँ। हाँ। ये मुझे भाई कभी कभार सच्ची बात है, जो बीवियां हैं ना वो थोड़ी सी इसलिए होती हैं कि उनको पता होता है कि अगर आप इतने ब्लंट होंगे तो आपके नुकसान हो सकता है जिंदगी में। तरीके से समझदार किसी की भी बीवियां। कोई बात, कोई तो भी इसलिए चीज है, अक्सर बीवियां हस्बैंड्स को समझाती, कुछ हस्बैंड्स बीवियों को समझाते हैं और कुछ बीवियां हस्बैंड्स को समझाती हैं कि भाई नहीं, मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और बदतमीज होने में बड़ा फर्क होता है। वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बिल्कुल अलग है, बदतमीज नहीं होना चाहिए इंसान को किसी भी हाल में। ये तो खैर और अभी किसी बात की कर रहे रिस्पेक्ट हैं को ना वो कि रखते मेरे हुए से क्या रखना बात चाहिए। है। हाँ, वो वो लेकिन बात ये कि वो है, लेकिन अब उनके देखिए- मिजाज कैसा उसको बदल नहीं सकते। लेकिन बेगमात अक्सर खास तौर पे जब अपने मैके ले जा रही होती हैं तो मियां से वादा लेती हैं वहाँ जाके मेरे बहनोई को कुछ उल्टी नहीं सीधी कहना। बात नहीं, खामोश हाँ, मतलब आप प्लीज ये नहीं बोलिएगा, वो आप नहीं ये बोलिएगा। वादा हर लेती हैं, मैं औरत पता के क्या साथ वादा ये लेती हूँ, अदनान माँ जाके चुप ना बैठिएगा, कुछ तो बोलिए। आप इतने खामोश रहते हैं कि मेरा पूरा घर ही हो जाता है कि कोई बात है, हाँ। कोई वजह है। अब मैं कैसे बताऊँ, ना वजह है ना बात है। लो एक अपना मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं और एक कह रहे मुंह खोला कर रहे हैं। मेरा बंदा ही ऐसा है, कुछ वैसे बोलता तो ही इस नहीं। तरह की कोई बात कि यहाँ जाके, क्योंकि शबीर जो बात है वो सबके हर दिल अजीज है। हाँ। वो इतने जोक्स, इतने हंसाते हैं, तो मैं बहुत ज़रूरी होता है कि वो जाएं, सब पूछते हैं उन्हें, इंजॉय कराते हैं ना, इसलिए। लेकिन कुछ बातें वो वाली बातें कि सेट पे किसी को कह देना, या फोन नहीं तुमने मुझे पहले से बताया नहीं, तो उसकी बस बैठ जाती है ऐसी शामत, प्लीज अल्लाह का वास्ता प्लीज उसको इतना नहीं कहे ऐसे, ये अच्छा नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, रोमांटिक मूड। आयशा, डॉक्टर आयशा, ये चाहिए सवाल आ रहे ये हैं। चाहिए होता है, सही सोच के बताया। सही सोच के भाई। वादा आपने कभी वादा लिया है बाकायदा बैठ के, पैक्ट आपका डिसाइड हुआ है? भाई कसमें वादे मेरा लिए? ये पैक डिसाइड हुआ था, ये पैकेज में चीज़ शामिल थी कि जो हम शादी से पहले होते थे,
इधर कॉलेज से निकले, सामने गेट पे ये बंदा खड़ा हुआ है, उधर जा रहे। मेरी एक दोस्त है जो कॉलेज के ज़माने से मेरे साथ होती थी, यानी कि वो मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड थी कि अगर उसके पेट में दर्द है या उसको बुखार है, वो नहीं कॉलेज आएगी, मैं नहीं आऊँगी। सितवत, जो आज तक मेरी दोस्त है, मतलब वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो वो कहती थी कि यार ये क्या मसला है कि ये बंदा हर वक्त जहाँ से हम जाते हैं ये सामने खड़ा हुआ होता है। तो एक वाइब्स आती थी ना, कि मतलब एक अट्रैक्टिव वाइब्स ना। फिर गुलाब के फूल मिले, फिर लेटर मिले, ये चीज़ें मिली, ठीक है। अब यहाँ चलो मंगनी तक भी ये चीज़ें चलती रही, मंगनी है, मतलब लेटर हो रहे हैं, वो मैं ये कहती थी कि ये चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। अच्छा, जो स्कॉर्पियो औरत होती है, मुझे नहीं पता, आई एम अ स्कॉर्पियन, उसकी, हाँ ठीक है, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये चीज़ें आपको ना बहुत बहुत चाहिए होती हैं लाइफ में। इससे आपको स्कॉर्पियो की जरूरत नहीं होती, औरत को चाहिए, औरत को चाहिए होती है ना। मतलब ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं कि अगर हस्बैंड की तरफ से आप सारा दिन काम कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर ये वो, लेकिन एक अच्छी चीज़ आपको, एक अच्छा जुमला भी मिल गया। अच्छा, यहाँ ये सब कुछ हुआ, इधर निकाह के पेपर पे साइन हुआ, ये बंदा ही वो ही नहीं है। बहुत सेटिस्फाई हो गए वो, रिलैक्स, चिल। सिर्फ पेपर पे साइन हुआ है, अभी तो पेपर पे साइन हुआ, ये बंदा ही वो ही नहीं। मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतना धोखा मेरे साथ। नहीं, वो चिल हो गए, इतना धोखा, मतलब ये मेरे साथ इतना धोखा ना, वो लेटर FIR कटवाए यार, ये तो ज्यादती हुई है हमारी डॉक्टर के साथ। धोखा, वो जो गुलाब सारी औरतें आपसे वो मुरझाए हुए भी नहीं दिए उन्होंने, वो मुरझाए हुए भी नहीं दिए, वो लेटर नहीं दिए, वो जो सामने खड़े होते थे वो तो भाग गए, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं, इतना फ्रॉड आपको पटाने के लिए था। अल्लाह, तो मुझे पटाने के लिए आज तक बताती रहती कि मैं नहीं पटी। मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, मैं क्या बताऊं, मुझे रोना आ रहा है। मैं रो के आज भी नहीं है, आज भी रोमांटिक नहीं है, बिल्कुल तभी तो रो रही है, बिल्कुल भी नहीं है वो। देखिए कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। मतलब 3 बच्चे हो गए, मतलब सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे तो वैसे ये क्या अच्छा बात सुने आप, सारे आदमियों से जब हम ये बोलते हैं तो बच्चे यूं ही हो गए, मतलब ये क्या जवाब है? भाई रोमांस का बच्चे से ताल्लुक नहीं होता, रोमांस अलग चीज होती है। रोमांस तो आपकी छोटी छोटी सी बात पे होती है, खाना रख दिया, खाना बहुत मजे का, एक हल्की सी अदा पे होती है रोमांस। बहन अब वो जमाना नहीं रहा, टाइम नहीं है। हम अपने भाई को बताना चाह रहे हैं कि हमारी डॉक्टर साहिबा को बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, छोटी छोटी सी। सबर शुक्र मैं कर लो। आपकी तसल्ली कराऊं, देखे इनके मियाँ भी काम करते हैं, हीरो है, मेरे भी करते हैं माशाल्लाह, टीवी में करते रहे। तो आप टीवी पे जाके ये बोलते हैं, इधर आ जाओ, इधर बैठो, आज तुम बड़ी अच्छी लग, वहाँ पे ये करते हैं, आप ये करते हैं, कभी तो बोले, उनके है ही नहीं ना उनके अंदर बिल्कुल भी। तो वो कहेंगे वहाँ पैसे का कर आता हूँ, पैसे मिलते हैं, वो मेरा काम है, यही करना पड़ेगा, हमें महीने के पैसे देने पड़ेंगे, हमें ही देने पड़ेंगे, हमें जॉब पे उनको रखना पड़ेगा अपने पास। और अब तो वो इतने अच्छे अंदाज में, पहले मैं लड़ती थी, रोमांस करना है, पैसे भी मिलेंगे, इतने अच्छे अंदाज में मुझे आ रहा। देखिए वो सब तो ऐसे ही है ना, सब चलता है, वो हो गया बस, मुझे याद भी नहीं है मैं क्या क्या कराया था। अच्छा, मैं जब ये शिकवा करती हूँ अपने मियाँ से कि तुम भाई क्यों नहीं रोमांटिक या ये क्यों नहीं होते, तो कहने लगा हर किसी का रोमांस अलग होता है। अब मेरा रोमांस देखो ये है कि मैं सुबह इस वक्त घर में बैठा हूँ और तुम गई हुई हो, तो ये मेरा रोमांस है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये गई हुई हो, मतलब तुम नहीं जाते दोपहर को, मतलब तुम थोड़े सा, मैं अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, तुम थोड़ा सा और लेट जाते हो, तो ये क्या बात हुई, तो रात में तुम नहीं होते हो, मैं घर में होती हूँ, तो ये क्या, इसका मतलब ये मेरा रोमांस है? नहीं, मेरे जवाब देखो जरा कि ये तो रोमांस ही तो है। मेरे मैं सुबह घर में कहते हैं कि अगर मैं चुप हूँ और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो ये मेरा रोमांस है। ये क्या बात है? मतलब ये कि गूंगा रोमांस? हाँ, गूंगा रोमांस है वो। मैंने कहा गूंगों के डॉक्टर तो नहीं है। पहले तो आप अच्छे पहले बोलते भी थे, लेटर भी लिखते थे, फूल भी देते थे, 3-3 घंटे मैं फोन पे सो भी जाती थी तो ये बोलते रहते थे, सीरियसली यार, लिटरली दोनों प्रोग्राम के बाद गले लग के रोएंगे। और ये फोन पे बोलते रहते थे। एक दफा तो क्या हुआ, नीचे से अब्बा ने फोन उठा लिया और ये ऊपर से बोल रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं कि वो 2 फोन थे ना, फिर तो कयामत है, फिर तो आपकी बर्दाश्त की। और वो मेरे अब्बा, अल्लाह अगर उनको पता चल जाता तो जो शामत आती यार, ये तो आपकी बर्दाश्त पे शाबाश है ना। और ये बोले जा रहे थे, वो तो अब्बा की आवाज पे ये चुप हुए और मैं तो सो भी गई। अल्लाह तौबा, मतलब इतनी हालत थी कि ये बोलते रहते थे और अब ये गूंगे बिल्कुल। और ये कहते हैं कि मैं अगर गूंगा रोमांस, गूंगा रोमांस अगर मैं खामोश, डॉक्टर आयशा बोलती हैं वो सुनते हैं उनकी तरफ से।
बुलाया है हमारे पप्पा को। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई अब पूरी टीम मिलके एक दफा हैप्पी बर्थडे डियर यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपनी भी याद आ रही है, मेरी बहन भी नहीं है सवेरा, वो ये इस तरह की हरकतें तो वो करती है, ये लोग कैसे कर रहे हैं? सवेरा भी आ तो जाती है। सवेरा ने ही करवाई ये सारी हरकत, वहाँ से फोन करवा के उसने ही कहा अभी था। सुने सवेरा आ रही है। हाँ आ रही है ना, देखिए कहाँ आ रही है? अभी आ रही है, देखिए आ रही है ना, ऑनलाइन लिया उसको हमने यहाँ वीडियो कॉल। अच्छा। तो ये किसकी शरारत थी? सवेरा की शरारत की, तुम्हारी टीम की। हाँ सवेरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, मेरी छोटी बहन सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा तुम हो नहीं, ये हरकत तो तुम्हारी हो सकती थी, तुम ही करती हो ऐसी हरकतें। बार बार दिन ये आए, बार बार ये जाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये। सेहत के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर लिदा। हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू सो मच। अभी मैं पकड़ी खड़ी रहूं या ऐसे काटेंगे? इसको मैंने कहा मेरी मैचिंग का केक है तो जो जिसके हाथ में वो ले जाए। हाँ बिल्कुल। ये मेरी दोस्त ये देखो, ये सरप्राइज जो है ना इन्होंने मेरी टीम जो है, जबरदस्त हो गया। आप ये देखिए, हमने भी आपको कुछ नहीं बताया, हम ऐसे पक्के पेट के लोग हैं। आपको सब पता था। शहजादी मेकअप में आई, सब उसके पीछे लगे। शहजादी तुम नहीं बता शहजादी को तो अरेस्ट करवा रहे थे कि ये ना बता दे जाके। हाँ वो तो बाकी वो बता दी। हाँ अच्छा तो भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मेरी बर्थडे का, हाँ मैं जरा मेकअप सही कर लूँ जरा, याद रहेगी ये वाली बर्थडे। और गूगल पे जो मेरी एज है वो गलत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह क्या एनर्जी आ गई ना अब मुझ में। अब तो शो खत्म होने के टाइम है, मुझे एक शो और करना है आज। तो मेरे अब घर वाले भी शामिल हो गए हैं आप लोगों के साथ। अब हम कोई शिकवे नहीं कर सकते। अब्बू के सामने तो शिकवे कर ही नहीं सकते। ऐसा ना अब्बू मैंने कभी वादा खिलाफी भी नहीं की है। नहीं आपने वादा, आज तुम्हारा टॉपिक वादा था ना। हाँ नहीं आपके सामने यासिर ने जो वादा खिलाफी की वो नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे चलो अब मैं तुम्हें आ रहा हूँ घर लेने। वो नहीं कर सकते। तो क्या बातें कर रहे हो अब? क्या मतलब ये तो टॉपिक ही चेंज हो गया। एक दफा मेरे ख्याल है डॉक्टर आयशा के बड़े शिकवे अब खत्म हो गए। मेरे तो अब सब साफ हो गए, अब सब खत्म हो गए। यूज्ड टू हो गई हैं। वो मेरे अब्बू के सामने तो गूंगे रोमांस की। हाँ मैं तो अब यूज्ड हो आपसे गई हूँ पूछेंगे गूंगे बेटा, रोमांस की। आप बताइए कि आपको आज का ये सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा, मतलब लाइक मुझे जिंदगी में कभी सरप्राइजेस नहीं मिले। तो ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज था जो मेरे घर वालों ने दिया। हाँ बस अब मेरा बर्थडे का दिन अच्छा गुजरेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वही कही थी रात को मुझे मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे। मैं कल रात 12 बजे तक जागी, वरना मैं 10 साढ़े 10 सो जाती हूँ। तो मेरे बच्चों ने तो मुझे फोन करके, मेरे मियाँ ने फोन करके विश कर दिया। तो यार मेरे घर वालों से क्यों नहीं आया? बर्थडे वाले दिन तो 12 बजे मैंने ग्रुप पे ऐसी, हाँ सुबह, क्योंकि मैं जल्दी सो भी गई थी तो फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ। क्योंकि ये वाली हरकत जो अभी इन लोगों ने की है, ये जो मेरी छोटी वाली सवेरा, वो सरप्राइज मास्टर है, वो एक्सपर्ट। तो वो लाहौर शिफ्ट हो गई है। वो होती तो मुझे सब लगता कि उसने प्लान किया है, मगर ये प्लानिंग ये लोग जो है वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। मैंने कहा बेटा आप डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा इसको, क्योंकि आप भी सरप्राइज लेके आई थी पिछले 15 दिन पहले। हाँ अपने भाई की बर्थडे, तला की बर्थडे पे। तो फिर मैंने कहेगी नहीं पापा मैं बस 12 बजे कैजुअल सी बर्थडे कह लूँगी उनको। हाँ सवेरा ने तुम्हें किया था? हाँ गाना गा के किया था वो। तो ये मुझे लगा कि ये उसकी हरकत होगी पता नहीं, लेकिन आप लोग भी शरारती हो गए हैं, फिल्मी हो गए हैं, ड्रामेटिक हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन डॉक्टर साहब भी हो जाएंगे। उनकी अपनी दिमाग में
दिल के उसी फेज में है। अच्छा, लेकिन बर्थडे से याद है, मेरी भी कभी किसी को सालगिरह याद नहीं रहती, ये बात तो है। ऐसा क्यों है? जीएमपी तुमने मेरी सारे अरमान पूरे किए। आज मैं कह के जा रही हूँ मेरी 27 अक्टूबर, अगले साल खैर नहीं है। तो आप ये अच्छा, आप भी स्कॉर्पियो हैं, मैं 7 नवंबर हूँ। मेरी सालगिरह, मेरा भी साथ में बैठा होगा तो याद कराना पड़ता था। आज मैं जिस सुबह में रो के उठूं ना तो सारे हड़बड़, यार आज 27 नहीं अक्टूबर 27, ओह उसकी सालगिरह भूल गए। ये तो अब्बू आज आप फ्लैशबैक में चले गए, मैं आपकी पहली औलाद। मैं आज जब ये आप मुझे ये आप सबको बताएं कि आप बाइक पे गए थे और फॉक्सी में मुझे नहीं फॉक्सी नहीं, कौन सी गाड़ी थी? फॉक्सी थी। आप जब डिलीवरी के लिए अम्मी गई हैं बाइक पे थे वो हम। टैक्सी पे थी। हाँ, और क्योंकि छोड़ नहीं सकता था, बाइक थी मेरे पास। अच्छा, तो मैं बाइक पे था, वो टैक्सी में नफीस बद्दी किया। हाँ, हमने ड्रॉप किया था। अब हॉस्पिटल का एड्रेस मत बता दीजिए। अब जिंदा नहीं है मेरी गायना। हाँ, मुझे पता है। तो उसके बाद फिर 5 दिन में मैंने गाड़ी खरीदी, खरीद के चलाना सीखी। वो भी शुक्र करें कि मैं सिजेरियन थी, वरना अगर 2 दिन में अम्मी वापस आ जाती तो गाड़ी तो नहीं आती। शुक्र करें। सारी जिंदगी मैंने ये ताने सुने अम्मी से, तुम कहती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे लिए पेट कटवाया, तुम्हारे लिए पेट, सारी जिंदगी कहती रही है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, 5 दिन में गाड़ी भी सीख ली चलाना। और मैं अपने वालिद वालिदा को लेके और हॉस्पिटल गया। वहाँ फिर निदा उस दिन तो नहीं, इसको जाना था, वालिद वालिदा को उस दिन मैंने लेके मिला दिया। उसके बाद अगले दिन इनको लेने गए, जाना, फिर लेने गया। फिर अम्मी की हिम्मत देखें कि न्यू ड्राइवर के साथ इस हालत में बैठ के गाड़ी में, न्यू बॉर्न बेबी के साथ, न्यू बॉर्न। सो एंशियस कि तुम बता नहीं सकता भाई। उनका तो एक लिहाज से मेरे घर का तो पहले ही बच्चा था। सही बात। शी वाज सो एंग्री, फ्यूरियस के तुम जल्दी चलो, मुझे कह रही जल्दी चलो गाड़ी से। अच्छा, आप ऐसा ऐसा चला रहे हैं? हाँ, और क्या भाई, पहला दिन दूसरा दिन चला देगा गाड़ी, ऐसे ही चलाऊंगा। अम्मी सोच रही नई गाड़ी, नया ड्राइवर। मैं आई, आपकी जिंदगी में तरक्की आई है। हाँ, ये तो होता है। बाइक से गाड़ी पे आ गए। बेटा, ये तो हमारे मजहब का एक वो है कि अल्लाह ताला जब किसी को भेजता है तो रिज़्क़ साथ, चाहे बड़ी थैली में हो चाहे छोटी थैली में हो, रिज़्क़ साथ बंधा हुआ होता है। यार अब्बा ये क्या बातें करे, बड़ी थैली और छोटी, सिंबॉलिक बात। सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, यहाँ तो कर सकता हूँ। ये इतनी बैठी हुई है मेरे साथ। हाँ, नहीं ये तो बड़ी खूबसूरत बात होती है क्योंकि हर औलाद जो है, हर शख्स आने वाला वो अपने आपके घर में मेहमान भी आ रहा है तो वो अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। और ये बेटियां तो होती रहमत के लिए, वो तो हमेशा तरक्कियां लेकर आती हैं माँ बाप के लिए। क्यों कहते हैं, दुआ भी ये देनी चाहिए कि बेटियां आपके लिए भी आपका आला नसीब बने जब आए। तो वो तुमने तो वैसे ही आगे भागों वाली थी और आज तक माशाल्लाह भाग लगे रहे। तो दुआएं मेरे अम्मी अब्बू की दुआएं, और जाहिर है बाकी और सारी चीज़ें भी, पढ़ाया लिखाया इन्होंने, इनका तो एहसान है जाहिर है हमारे ऊपर, वो तो हम कभी भी उतार ही नहीं सकते और कोई उतारने नहीं दिया कभी एहसान। कुछ होता है ना कि हम होते हैं, अच्छा जी अब हम कमाने लगेंगे, हम कुछ करें, कुछ करने ही नहीं दिया इन लोगों ने। ऐसे ही माँ बाप हैं कि बस अच्छा नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए। अम्मी अब्बू को तो कोई गिफ्ट भी दो तो नहीं, इतना महंगा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अच्छा, अब तुम्हारे घर वाले हम जरा पूछते हैं कि निदा ने कोई वादा किया और वो पूरा ना किया हो बहनों से या अब्बा से, प्लीज बताए। मेरा ख्याल है इसका सबसे क्लोज जो थी ना बहनों, वो सवेरा थी। नहीं सिन्हा मेरी सबसे, मेरी सिन्हा में एक साथ रहे हमेशा। सवेरा छोटी थी हमसे। नहीं बेटा, मैं बताऊं, सिन्हा से तुम्हारी क्लोजनेस हुई है मैच्योरिटी के नजदीक आने के बाद। हम लोग ऊपर तरह के तो लड़ाइयाँ बहुत थी हमारी। मैंने बाल खींचते थे, एक दूसरे के बाल भी देखे मैंने। आप आपके ऊपर बैठ भी जाती थी। हाँ, निदा पे बैठ जाती थी। तो जब हम, मेरे ख्याल से जब हम कॉलेज में आए तब से, क्योंकि मैं फिर बॉडीगार्ड बन गई थी। लेकिन उससे पहले सवेरा पतली कांगड़ी सी, मैं तगड़ी थी तो बस पीछे बस में। सवेरा की इंटीमेसी ये थी कि चोरी इसके जोड़े ले जाती थी पहनने को, और जो फिर इसका शोर होता था और उसके बाद जो पड्डा होता था। मेरे कंटिन्यूटी के कपड़े, नए कपड़े टेलर से सिलकर आए और वो छुप के पहन जाती थी सवेरा, यही करती थी वो। तो वो
मेरी सवेरा से अलग रिलेशन है, सिना से अलग है, तला से अलग है। तला को हमने पाला है। सब बहन भाइयों की अलग अलग होती है और सबका अलहदा खाना होता है। हाँ, इससे जो है वो वाली है कि जब मुझे ममता चाहिए होती है, अम्मी नहीं होती, तो ये हमारी ममता है। उससे कोई चलाकी वाले मशवरे चाहिए, अच्छा अब क्या करूँ, अच्छा ये करूँ, अच्छा सही है, तो वो है। और ये जो है इस जब ममता अपनी निछावर करनी होती है तो वो भाई है छोटा, वो वाली। तो अलग अलग सब बहन भाइयों के बहन भाई जो होते हैं बस वो मिलते नहीं है ना। बहन भाई जैसा प्यार, बहन भाई जैसी ऑनेस्टी, बहन भाई जैसे दोस्त, वही मैं कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत जो आप मशवरा देंगे उससे अच्छा कोई भी नहीं। नहीं बिल्कुल बेलॉस होता है, बेलॉस। ये इनकी माँ की एक तरबियत ये है कि हम घर में बच्चों में आपस में कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ कि एक दूसरे के आना जाना छोड़ते। तो अमूमन बच्चों में ये चीज़ होती है, क्लैशेस होते हैं। इसका क्रेडिट अम्मी अब्बू को इसलिए जाता है क्योंकि हम सब की अपनी अपनी अलग क्वालिटीज थी और कभी अम्मी ने और अब्बू ने कंपैरिजन नहीं किया कि अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, या मैं पढ़ाई में अच्छी, ये नहीं है। हमारी अपनी अपनी चीजों को उन्होंने उजागर किया, इस वजह से जेलसी कभी नहीं डेवलप किया। इसको हमने कभी डिस्करेज नहीं किया, जो तेरी मर्जी आती हो। हाँ, मैंने खुद भी देखा। हाँ, लैंग्वेज अभी भी हमें कोई एप्लीकेशन लिखवानी होती है, कुछ कोई भी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है, वो हम इसी की शक्ल देखते हैं। सबकी अपनी अपनी सेट ऑफ क्वालिटीज होती है, लेकिन माँ बाप सबको साथ लेके गुलदस्ते की तरह चलते हैं। तो वो वाकई जेलसी कभी डेवलप नहीं हुई। मतलब अभी कोई भी खुश, इसकी कोई तरक्की है, मेरी है, भाई की है, बहन की है, तो हम सबसे पहले एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने स्पाउसेस से भी पहले। हमें पता है कि हमारी खुशी पे खुश होने वाला या हमारी तरक्की में खुश होने वाले कौन होंगे, वरना अक्सर भाई बहनों में भी पैदा हो जाती है जगह पे एक दूसरे डिस्कस ही नहीं करना। जब कोई काम हो जाएगा तब बताएं, अरे नजर लगती है, अपनों की भी लग जाती है भैया। तो ये एक होता है वाकई। तो ये है कि मैं अपनी बर्थडे हमेशा खुद सेलिब्रेट करती रही हूँ, मुझे बड़ा शौक होता था। तो वादे की जहाँ तक बात करी थी, मुझे तो लगता है वादे जो नहीं किए वो भी पूरे किए हैं। अच्छा, मैं ऐसा भी कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा वादा कभी नहीं हुआ कि पूरा? पता नहीं, मैंने कोई वादे किए भी हैं मैंने। मैं वादे करने वाली थी ही नहीं। जाने अनजाने में हो जाते हैं ना। हाँ पापा आप ये कह रहे मैं कर लूंगी, कह देना भी वादा ही होता है ना। कह रहे मैं ये कर दूंगी, ये वादा ही है। ये वादा ही तो है ना, आपने जबान से एक बात कर ली ना। बस क्या, अच्छा ये काम मैं कर दूंगी, ये है, ये मैंने कोई जबान देकर, आपने तो मेरी कोई मंगनी नहीं थी जिसको मैंने तोड़ी हो। कोई आपने मेरी मंगनी नहीं की कहीं भी, है ना। ये है कि पप्पा से यासिर ने वादा किया था, अच्छा, कि मैं जो हूँ हवाई रोजी नहीं, मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा और मंगनी करके इनके वालिद ने नहीं यासिर ने आपसे वादा किया, बुटीक खोली और मंगनी होते ही बंद कर दी। थोड़ा वाला काम हुआ है। तो मेरे वाला काम हुआ है कि निकाह के पेपर पे साइन करते ही डॉक्टर साहब बंद बेचारे ने इस तरह की थी। वो आधी दुकान जो लोग काम करते थे वो कपड़े ले जाके फारिग कर चुके थे, चोरी। और कुछ तो वो ये घर ले आया था, तो मैंने फिर लोगों को कह के लेकिन फिर भी यासिर ने वो प्रॉमिस उस तरह रखा, कुछ ना कुछ करते रहे, करता रहा। सबसे अच्छी बात ये करता रहा वो। ये तो है। अब अजीब सी बातें हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। खुशी के मारे, अच्छा नेचुरल, खुशी के मारे, लाइव एंड नेचुरल। क्योंकि फैमिली थी ना, वो बड़े इन्वॉल्व रहे हमारी जात में, और आपस में भी वो भाई इतने इन्वॉल्व हैं, बहन हमारे बिल्कुल एक जैसा घराना है। और जब फरीद अंकल थे हयात, तो कैसे सारे बैठ के हम लोग गप्पे मारते थे, कितनी आ जाते थे सारे, कितनी मजे की बैठक लगती थी। फरीद साहब जब हयात थे, उनके साथ मैंने काम भी बहुत किया, मेरी प्रोडक्शन में भी उन्होंने काम किया जब मैंने एज ए डायरेक्टर। वो वैसे बड़े महफिल जमाने वाले, बहुत। तो हम भी महफिल जमाने वाले और वो भी महफिल जमाने वाले, तो वो जो फिर महफिल ऐसी जमती है कि वो। चलिए आप केक काट ही लेते हैं अब आगे। हाँ नहीं आ क्या तो काट लेते, क्या मतलब आया ही इसलिए कि आया ही इसलिए कि काटे। आइए भाई, चलें आप आए, पप्पा को पकड़े। आप क्या हो भाई, आपने पैदा किया है, अब अम्मी नहीं है तो आपको कहूँगी आप लेबर में आ जाए, और क्या आ जाए। वरना हम जिस दिन हमारी बर्थडे होती थी, हम अम्मी को खास वो कहते थे कि आपकी तबीयत सही नहीं आई, आप बैठिए, आप VIP गेस्ट हैं। इस तरफ जी, उधर चलो यार आप लोग आ गए, प्लीज फैमिली।
साया मेरे सर पे, सेहत और हमारे सलामती सबके के सर साथ। पे सेहत के साथ इधर आ जाए, हमेशा रहे। ये मेरी आज की अपनी बर्थडे की सबसे बड़ी विश है। मेरे अब्बू आमीन सुमा हैप्पी बर्थडे थैंक यू मेरी टीम ARY की, बहुत शुक्रिया। ये मेरी आधी फैमिली इधर है और मेरी आधी फैमिली कैमरे के पीछे है। आप लोग, मैं मतलब आप लोगों के साथ मैं साल रही हूँ काफ़ी, लेकिन जितना मिलना जुलना अगर मैं घंटे गिनूं तो मैं इनके साथ अपनी टीम के साथ ARY के साथ ज़्यादा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सबका। पता नहीं भाई अगले साल हम कहाँ हों क्या नहीं हो, लेकिन इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ खुशी माशाल्लाह 16 साल से मैं इस इदारे के साथ हूँ, अपनी टीम के साथ हूँ। तो आप अगले 16 साल भी इसी टीम के साथ हैं। यार अब्बू खिलाऊं कि नहीं मीठा? इतना शुगर लो हो रही थी। हाँ। अच्छा चलो लो रही चलो, आप लो करके आए हैं ताकि आपको मेरी बर्थडे सबको खिलाओ, सबको खिलाती हूँ। हाँ हम लोग तो अपने घर वालों को तो हाथ से मुंह से कहना हाथ से खिला सकती हूँ, फिर मैं बाकी सबको चम्मच से खिलाऊं। अच्छा खुद डाइट करिए। बर्थडे गर्ल को कौन क्या करे भाई? नहीं भाई, बर्थडे गर्ल को भी लेना है। आप खाएं सबसे पहले। मैंने ले लिया। मैंने खा लिया है। सबके लिए चम्मच अलग अलग। नहीं मैं भी थैंक यू। बड़ी मजे का केक है भाई। वाह 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 वाह। क्या? हाँ जी जी वाकई मजे का है। अच्छा भाई, अभी मेरी बर्थडे जो है वो खत्म नहीं हुई। अब किसकी बारी है? तलहा मैंने ले लिया। अब आप कोई को रहेगी? मेरा भी हो गया। अच्छा हमने मैं भी भी डाइटिंग शुक्रिया। तोड़ दी। देखिए आज मेरी बर्थडे तो है, लेकिन हमें काम की बात तो करनी पड़ेगी, तो ब्रेक के बाद हम काम की बात करेंगे। आखिर हमने कमाना भी तो है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। आए तो बुलाया किसी और चीज के लिए था, हो कुछ और गया। बस तुम खुश आप नहीं भी क्योंकि तुम happy हो हमें गई। खुश रखती हो हमेशा। तो आप और अल्लाह मियाँ ऐसे ही खुश रखे, आमीन। डॉक्टर साहब को वो खुश तो मैं खुश। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबका वंस अगेन, आपकी सारी विशेस का। मेरी एक बहुत प्यारी सी गुड़िया जैसी फ़ैन है, वो मुल्तान में होती है, मैं नाम नहीं ले रही, पता नहीं उसको प्रॉब्लम ना हो, बख्तावर चलो बोल देती हूँ। उसने मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा है, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उसका। और वो हमेशा मुझे, बहुत सच्ची वाली फ़ैन है, हमेशा मुझे विश करती रहती है। सो थैंक यू बख्तावर, आज मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। और मैं अब तुम जितने भी ARY देखने वाले और तुम्हारा शो देखने वाले, उनसे दुआ करूँगा कि मेरी बेटी की सेहत के लिए आप दुआ हो रही है हमेशा। इसकी बर्थडे मनाएं, हम हर साल मनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जैसे मैंने कहा, चाहे मेरी बर्थडे हो चाहे कुछ हो, लेकिन अच्छी बात कहने से किसी भी दिन को रेज़ नहीं करना चाहिए। तो ये वाला सेगमेंट जो इस वक्त आपके सामने, एक पते की बात, अच्छी बात आप तक पहुंचाने के लिए कश फाउंडेशन और ARY ने मिलकर कोलैब किया है। और इसी तरह की बातें मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन औकात में हम आपके पास पहुंचाते रहे हैं। आज भी एक बहुत ज़रूरी डिस्कशन है। जैसे कि अब सुबह उठते हैं आप सो के, तो आपको लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है और थोड़ी ऐसी तबीयत ख़राब है कि आप खुद से नहीं फ़ैसला कर सकते आपने क्या करना है, तो आप डॉक्टर के पास जाने का सोचते हैं। मगर अगर आप डॉक्टर के पास जाने का सोचते हैं और आप ये सोचते हैं डॉक्टर के पास जाना है, फ़ीस देनी होगी, टेस्ट होंगे, इतने पैसे, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाऊंगी या लाऊंगा, तो आप कहते हैं छोड़ो, पालते रहते हैं आप उस मर्ज़ को। अच्छा, नॉर्मली अगर आपकी कोई आम हालात में तबीयत ख़राब है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप किसी आप उस कैफियत से गुजरें कि आप बच्चे की माँ बनने वाली हैं और उस वक्त आपको कोई 19-20 चीज़ फील हो रही है और आप ये सोचें आपके पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टर के पास कैसे जाएं, तो उस वक्त आप कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, आपके बड़े बुज़ुर्ग आपके आसपास हैं और आपके वो वसाइल नहीं है कि आपको अस्पताल जाना हो चेकअप्स कराने, आपको कुछ अनयूजुअल सी फीलिंग हो रही है, तो आपके बड़े बुज़ुर्ग भी या मोहल्ले वाली खातून भी कह देती है, हाँ भाई हमने भी 9 बच्चे पैदा किए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, सही हो जाएगा। ये सबके साथ होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मोहल्ले की किसी दाई को बुला लिया जाता है जो कम पैसे लेती है, तो वो बस अपने हिसाब से, उसके पास कोई आला तो होते नहीं है, कोई इतनी एजुकेशन भी नहीं होती, वो अपने हिसाब से पकड़ पे पेट पे हाथ रख के और नब्ज़ पकड़ के वो बता देती है ये है ये है, ये अंदाज़े, और फिर एक्चुअल चीज़ का पता नहीं चलता। सो इसीलिए
इस बात पर तबसरा करने के लिए कि कितना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर के पास मुआयना कराना, कैसे कराना, कब कराना, अफोर्डेबल अगर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए। इस हवाले से हम कश फाउंडेशन के साथ मिलकर और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सादिया पाल, उनके साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे ताकि उन ख़वातीन को स्पेशली मुश्किल ना बेयर करनी पड़े जिनके यहाँ आसपास के लोग ख़र्चा बचाने के चक्कर में उन्हें सप्रेस कर देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हमने भी वैसे ही बच्चे पैदा कर लिए। अस्सलाम वालेकुम जी सादिया, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। देखिए भाई, साफ बात यह है, जो आज का टॉपिक है वो यही है कि ख़वातीन को अक्सर ये कंप्लेन होती है कि मैं कैसे जाऊं डॉक्टर के पास, जबकि डॉक्टर की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है, इतने महंगे टेस्ट लिख के वो दे देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कब जाएं कब ना जाएं। हर बार अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया जाता है और वो एक लंबा बिल बन जाता है, आपका बजट आउट हो जाता है। देखिए, जाना तो ज़रूरी है और ये डिपेंड करता है कि आप किस सोशल उसमें हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो हुकूमत के हस्पताल तो मुफ्त होते हैं, ठीक है, और सेंटर्स भी हैं, देहातों वगैरह में भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स भी होती हैं, ज़्यादातर जगहों पर होती हैं। और कुछ जगह जहाँ पर नहीं होती हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स, उन्होंने बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया होता है हर ख़ानदान का। तो जो भी हामला खातून हो उनको कम से कम लेडी हेल्थ वर्कर से कम रजिस्टर करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, वो गाइड कर देंगी उनको। और जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, वो अपने चॉइस से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आजकल इंटरनेट भी है, गूगल भी है और देहातों में भी लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ हैं, तो वो मालूमात हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 8 चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी में। अच्छा, एक दफ़ा हामला हो जाए, ये नहीं कि हर महीने वो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शुरू में हर महीने जाते हैं, पहला चेकअप तकरीबन 12 हफ्ते तक हो जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक हो जाना चाहिए, जिस पे एक अल्ट्रासाउंड भी होता है। पहला अल्ट्रासाउंड हम कोशिश करते हैं 11 से 13 हफ्ते के दरमियान हो जाए, तो उसमें हमें प्रेगनेंसी की डेट्स भी पता चल जाती हैं, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो वो भी पता चल जाती है इतना जल्दी। उसके अलावा देखें 20वें हफ्ते में यानी 5वें महीने में हम एक और अल्ट्रासाउंड होता है, वो डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। ये 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं, बाकी विजिट्स पे कोई ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। तो वो ये भी बताएं, ये तो आप नॉर्मल विजिट्स की बात करें जी, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो बेयर करने के बाद आप ये फैसला करें कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना लाजमी है, ये फ़ौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट है? देखिए, कुछ चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं प्रेगनेंसी में। 2 चीज़ें जानलेवा हैं प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान, ख़ास तौर पे खून ज़्यादा जाना और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उस कंडीशन को कहते हैं एक्लैम्सिया। तो अगर एक हामला औरत घर पे वो एक्सपीरियंस कर रही है, शदीद सर में दर्द हो रहा है या फ्लैशिंग लाइट्स उसको नज़र आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है शदीद, तो पेशाब नहीं आ रहा या पेशाब ज़्यादा आ रहा है, ये भी सिम्टम्स होते हैं। तो उसको, और खून आ रहा है, खून जाना प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पर नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो ये अगर आपकी अलामत है तो आपको अपनी लेडी हेल्थ वर्कर या जिसके पास भी आप रजिस्टर्ड हैं, डॉक्टर हैं या जो भी हैं, क्लिनिक है, वहाँ पर रुजू करना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। देखिए, जो एंटीनेटल केयर हम कहते हैं, जो 8 विजिट्स का मैंने आपको बताया, उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अपनी फ़ीस बना रहा है और पैसे बना रहा है। हर विज़िट पे अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होते हैं। और फिर मुताबिक इसके कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा है, डायबिटीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। 15% में कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनको ज़्यादा विज़िट्स की ज़रूरत है। आप हर एक को एक तरह नहीं ट्रीट कर सकते, तो मिनिमम विज़िट्स ये हैं और इसका एम ये है कि कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करें और उसकी टाइमली इलाज करें, ताकि माँ को नुकसान ना हो और बेबी को नुकसान ना हो। मॉडर्न एंटीनेटल केयर जो कहलाती है, प्रेगनेंसी केयर है, उसका मतलब ये है कि एक हेल्दी बच्चा पैदा हो और एक हेल्दी माँ पैदा हो, माँ हो जो कि पढ़ी लिखी हो जाए। प्रेगनेंसी के इन विजिट्स के दौरान
उसको पता चले, अवेयरनेस हो अपने बारे में और बेबी की केयर के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, देखें जैसे बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इस बात को मानेंगे कि जी 8 दफ़ा जाना है, इतनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन वो लोग जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई हेल्थ स्कीम या कोई प्रोग्राम्स इस तरह के अवेलेबल हैं जहां कम खर्चा हो सके? देखें हुकूमत के भी हैं और रिसेंटली, अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ है, लेकिन सेहत सहूलत प्रोग्राम और एक ममता कार्ड और इस तरह के हैं, कुछ हैं भी अभी तक कि जी वो प्रेग्नेंट औरतों को मिलते हैं, उनके फ्री विजिट्स होते हैं। अच्छा। और डिलीवरी के बाद भी कुछ को आई थिंक मॉनेटरी कुछ सपोर्ट भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं है इनके बारे में, इसकी आगाही की ज़रूरत है। और दूसरा देखें, हमारी कौम का ये मसला है, हर चीज़ के लिए पैसे होते हैं। शादी हो रही है, 25,000 50,000 मेकअप पे खर्च करने में कोई मसला नहीं होता, सही ठीक है, सेहत पे नहीं खर्च करेंगे। हाँ। तो आप भाई हर महीने हर मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट खातून के लिए हर महीने एक अमाउंट एक बॉक्स में या एक अकाउंट में आप डालें कि ये मुझे। और बच्चे पैदा ही तब करें जब उनको पैदा करने के लिए पैसे तो हों आपके पास। हाँ, उतने ही बच्चे पैदा करें जितनी आपकी इस्तिताअत हो। एग्जैक्टली। तो आपने एक फौज तो नहीं पैदा करनी। इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगी कि देखिए जैसे लाइक देही इलाके हैं, जो गाँव वगैरह हैं, इंटीरियर जिसको आप कहेंगे, अलग अलग शहरों के करीब करीब जो गाँव गोट हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि उनके करीब होते नहीं है क्लिनिक्स जहाँ वो जाके चेकअप्स कराएं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ है, एम्बुलेंस सर्विस, कुछ इस तरह की कुछ सिनेरियो बना हुआ है? हम कहते हैं कि आपका ना एक प्लान होना चाहिए, डिलीवरी का प्लान होना चाहिए, जिसमें आपने कहाँ डिलीवरी करनी है, वहाँ कैसे पहुँचना है, उसके लिए कितने पैसे चाहिए, कौन सी एम्बुलेंस सर्विस है, इमरजेंसी नंबर्स कौन है। ये देहात में बहुत ज़रूरी है, शहरों में भी बहुत ज़रूरी है। और आपका नेटवर्क क्या है, बैकअप क्या है, ठीक है। जब लेबर पेन शुरू होंगे फॉर इंस्टेंस, तो किसको कॉल करनी है आपने, आप खुद से जा सकती हैं। ये सब चीज़ें पहले प्लान होनी चाहिए, पहले प्लान होनी चाहिए, ऑटो पे नहीं छोड़ देनी चाहिए कि भाई उसी वक्त इमरजेंसी बस अल्लाह मालिक है हमारा। तो ऐसे ही हम चल रहे हैं ना, अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तो आप जब डिलीवरी के लिए जाएंगे, फिर डिलीवरी का भी प्लान होता है कि आपको क्या चाहिए। उस वक्त आप पेन में होंगी, आप किसी कागज़ पे लिख लें कि भाई मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, ये इमरजेंसी मेरा नंबर है, फ़लाना व्हाटएवर। काफ़ी औरतों के अब शहरों में ख़ास तौर पे काफ़ी डिमांड्स होते हैं, एपिड्यूरल चाहिए, फ़लाना चाहिए। तो ये आप लिख के पहले से एक पर्चे पे ले आएँ और वो हैंड ओवर कर दें कि भाई ये चीज़ मुझे नापसंद है या ये मुझे पसंद है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि जो अक्सर मिडवाइफ और लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, उनके पास हामला ख़वातीन देही इलाकों में जाती हैं, सो ये सेफ़ है? एक सवाल तो ये है, और साथ साथ दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर्स और इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब डॉक्टर के पास जाएं या इनके पास जाएं तो कितना डिफरेंस? देखें, जो लेडी अगेन इस्तात पे है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर कोई डॉक्टर के पास जाना चाहता है, चाहे वो हुकूमत का अस्पताल हो या प्राइवेट हो, लेकिन और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हर कैटेगरी के होते हैं। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो ट्रेंड वर्कर्स हैं, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, या मिडवाइव्स कहलाती हैं, जो इनको मिडविफ्री की ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर मिड, वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो वो नहीं डील कर सकती। तो लास्ट मिनट पे अगर कॉम्प्लिकेशन, यही मैं आपको बताई थी, एंटीनेटल यानी प्रेगनेंसी के दौरान होल आइडिया है कि चाहे वो LHV है, मिडवाइफ है, कोई डॉक्टर है, उन्होंने रिस्क फैक्टर्स देखे होते हैं। कोई BP ज़्यादा है तो इसको घर पे डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इसको हस्पताल में होना चाहिए। हस्पताल भी जो है वो जहाँ पे इमरजेंसी C-सेक्शन की फैसिलिटीज़ हों, तो ऐसे छोटे मोटे सेंटर में नहीं जाएगी वो। फिर डायबिटीज़ है, उसको भी घर पे नहीं डिलीवरी करनी चाहिए। डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है प्रेग्नेंट औरतों में भी। हम चूँकि स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट जो आप कह रही थी ना शुरू में, अननेसेसरी टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट विजिट पे ये सारी स्क्रीनिंग होती है, ब्लड ग्रुप तक लोगों को नहीं पता होता, तो उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड ग्रुप नहीं जानने के।
तो डायबिटीज़ है, ये है, ब्लड प्रेशर चेक, और उसके अलावा भी अब इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस कॉमन है पाकिस्तान में, अब HIV का एपिडेमिक की तरह से वो अब मतलब काफ़ी परेशान कुन रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अगर डॉक्टर नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस हैं, अगर 8 विजिट्स ये मिनिमम विजिट्स हैं WHO रेकमेंडेड। किसी को शौक नहीं होता पैसे खर्च करने का, किसी को भी नहीं होता, लेकिन जो चीज़ रेकमेंडेड है वो अगर हम नहीं कहेंगे तो हम अनएथिकल हो रहे हैं ना। अच्छा, सी सेक्शन और मुश्किल डिलीवरीज जो हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए कोई एक्सेसिबल ऑप्शन है तो प्लीज़ बताइए। देखिए, जितने भी हमारे हुकूमत के टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, हर शहर में, हर बड़े शहर में एक सिविल हॉस्पिटल होता है। अच्छा। वहाँ पे सब कुछ मुफ्त होता है। अच्छा। वो सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त हैं। सिर्फ अगर कोई दवा नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए कहा जाता है कि आप, और अक्सर तो देखें, मैंने भी ट्रेनिंग तो यहीं की है, यहीं की ग्रेजुएट हूँ। हम तो डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स अपनी जेबों में दवाएं और पैसे लेके हमने नौकरियां की हैं, अपना खून भी देते थे जाके, ठीक है ना। तो ये अभी भी ऐसे ही हो रहा है। रिलेटिव्स भाग जाते हैं जब पेशेंट की इमरजेंसी होती है, तगड़े 6 फुट के आदमी कमज़ोर बन जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो खून ही नहीं है। तो बेचारे डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स हम सब ने खून दिया हुआ है और पता नहीं कितना दिया हुआ है। तो इसलिए और उसकी कोई कदर नहीं है, ना कोई जिक्र है। उस वक्त सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हुकूमत के अस्पतालों में और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, पोस्ट नेटल डिप्रेशन, जैसे बेबी ब्लूज़ भी कहा जाता है, बच्चा पैदा करने के बाद औरत को डिप्रेशन होता है, ये पढ़ी लिखी और शहरी ख़वातीन को तो शायद अब अवेयरनेस आ गई है, मगर देही इलाकों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। अगर ये पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो बच्चा पैदा करने के बाद होते हैं, ये डिप्रेशन ख़वातीन को हो तो उनके सिम्टम्स क्या हैं और उसका इलाज क्या है, और क्या उस इलाज के लिए हमें गायनाकोलॉजिस्ट के अलावा किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये सवाल। जी देखिए, आइडियली तो प्रेगनेंसी के दौरान ही ना कुछ की सवालात होते हैं, एक फॉर्म सा होता है जो कि हर जगह तो नहीं इंट्रोड्यूस हुआ हुआ, लेकिन वो की सवालात पूछ सकते हैं कि खामखा को किसी को उदासी हो रही हो या अननेचुरल सा रोना आ रहा है छोटी छोटी बातों पे, जो कि अक्सर औरतों को बच्चा पैदा होने के बाद पैदाइश से पहले, आइडियली पैदाइश से पहले कुछ इंडिकेटर्स आपको मिल सकते हैं। तो आइडियली स्क्रीन करना चाहिए, और ये यूनिवर्सली नहीं स्क्रीन हो रहा, लेकिन पैदाइश के बाद अगर कोई औरत कह रही है कि देखें मुझे रो रही है खामखा को, या बच्चा पैदा हुआ है तो खुश होना चाहिए ना, तो ना वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरेस्ट है। 3 दफ़ा हुआ है, 3 बच्चे हुए हैं और 3 दफ़ा मुझे पोस्ट नेटल डिप्रेशन हुए हैं, लेकिन इट्स वेरी कॉमन। तो अगर उस औरत कोई कमी होती है बॉडी में जिसकी वजह से होता है? नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता कि कोई कमी होती है, लेकिन एक टेंडेंसी होती है और कुछ औरतों को ये होती है, और ख़ास तौर पे ये फीलिंग, यू नो, शी इज़ टायर्ड, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, ब्रेस्ट फीडिंग, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो फैमिली सपोर्ट अगर नहीं है तो वो भी एक रीज़न बन सकती है। लेकिन ये सिवियर फॉर्म्स में भी जा सकता है, टू द एक्सटेंट कि सुसाइड वगैरह की भी रिस्क होती है। इसमें बेबी भी रिस्क पे हो जाता है और माँ भी रिस्क पे हो जाती है, तो इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो गायनाकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हैं वो फिर रेफ़र करते हैं साइकियाट्रिस्ट को। सो शी मे नीड एंटी साइकियाट्रिक मेडिकेशन। अच्छा। तो दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे वो उसका कंडीशन कंट्रोल हो और बेहतर हो जाती हैं, लेकिन रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आज आपसे बात करके ये मैं कहने का मेरा दिल चाह रहा है कि लोग समझते हैं कि ये नखरा है, ये बार बार डॉक्टर के पास जाना चोई मोई है। भाई जिनके पास पैसा है वही ये नखरे कर सकते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि जो इलाज है, जो एहतियात है, ये सबका हक है, चाहे जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर वो औरत अपना ख्याल नहीं रखेगी, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगी, तो वो कैसे अच्छी माँ बनेगी? और अपने ऊपर खर्च करना चाहिए ना, आप अपनी सेहत पे खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, और अच्छे डॉक्टर को ढूंढ लें जो बहुत महंगे नहीं हैं। बहुत हैं ऐसे लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, इससे पूछ उससे पूछ, सबसे पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि महंगा डॉक्टर ही अच्छा हो, आम डॉक्टर भी जो कम फीस लेते हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो आज की डिस्कशन से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि प्लीज़ अगर आप कोई ऐसी सास हैं या कोई ऐसी पड़ोसन है जो जाके काम ख़राब करें किसी के घर में कि भाई ये तुम्हारी बहू के बड़े नखरे हैं, उसके नखरे नहीं हैं, उसकी ज़रूरत है। और सेहत, अपनी सेहत के बारे में सोचना हर किसी का हक है, चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, हमेशा की तरह आज भी एजुकेट किया आपने हमारे साथ कुछ लोगों को जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का शो। दुआओं में याद रखिएगा और स्पेशल दुआएं मेरी मैं सेहत के साथ जितनी भी ज़िंदगी हो बस सेहत के साथ गुजरूँ, अपने पैरों पर चलती फिरती बाय बाय हो जाऊँ, यही दुआ है मेरी अपने लिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे टू मी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।